जगह कब्र में जी उठा। आमीन। वे ये कब्र में जी उठा। हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसके गाड़े जाने का बपतिस्मा लिया, हम उसके साथ गाड़े गए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने पुराना वाला थोमा जो यकीन नहीं कर रहा था, पुराना वाला थोमा जिसके पास कोई विश्वास नहीं था, थोमा ने आशिकन देखे थे, थोमा ने परमेश्वर के बारे में जाना था, थोमा उसके साथ मछली पकड़ रहा था, थोमा वो सब कर रहा था जो सब कर सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय उससे उसके 19 से 25 तक। देखिए मैं 19 से 25 तक पढ़वा रहा हूँ, आगे जोड़ लो। सच तो ये है कि ये मैंने अभी भी पढ़ा जाना। आइए मिलते हैं किसी से। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, मतलब संडे, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे। आमीन। संडे के दिन द्वार बंद थे और ये केवल एक ही समय होगा जब द्वार बंद होंगे, समझिए, बंद थे। तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले उसको देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। अब ये देख लीजिए कि आपको न्यूयॉर्क ने भेजा है, विलियम ब्रहनम ने भेजा किसने? वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। आमीन। देखिए 22वें पद में है, 23वां पद अपने आप में 5 होता है। जिनके तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। आमीन। 24वां पद देखिए, परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। आमीन। जब और चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं प्रीति नहीं करूंगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने वाले भाग पर आशीष हो। आइए प्रार्थना में चले, अपने सरों को बंद करेंगे। भाई विनोद के साथ प्रार्थना में अगुवाई चाहेंगे। आमीन। महान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं खुदावन, जबकि जो हमारे बीच में मौजूद है खुदावन। पिता सारी महिमा सारी आदर आपको देते हैं, केवल आप इसके योग्य खुदावन। महान पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, तूने कहा जहाँ मेरे नाम से 2-3 इकट्ठा के बीच में आ जाओ खुदावन। जानते हैं बेटी पे आप हैं खुदावन, तुम्हारी बात बोलने वाले भाई को तेरा तो सौंपते हैं परमेश्वर, उसको द्वारा हमसे बोलो बातचीत कर खुदावन, ताकि प्रभु अपने जीवन को जांचने पाए। प्रभु जानते प्रतिदिन और प्रति संडे हमको अपने जीवन को जांचने का मौका देता खुदावन, इसके लिए आपको धन्यवाद करते पिता। सारी महिमा सारी आदर आपको देते हैं, सारी बातों को सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, तुम्हें कबूल कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप बैठ जाइए। आमीन। और अब आप समझ गए होंगे संदेश का टाइटल रहेगा, तुम्हें शांति मिले। आमीन। अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी। हाँ और देख, क्या देखना चाहता है थोमा? और देख क्या चाहिए तुझे, और देख के विश्वास करना है। और देख, फिर भी अगर नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत है, क्योंकि थोमा 24वें पद में नहीं है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। 22 और 23 पद, आमीन, जो कि 4 और 5 है, पवित्र आत्मा की मांग करता है। लो पवित्र आत्मा लो। ये वो युग होगा जिनके तुम रखोगे होए, जिनके तुम हटा दोगे नहीं है। आमीन। 4-5 की सेवकाई आपको क्षमा करती है, आपको यकीन में लाती है, विश्वास में लाती है। आमीन। विश्वास को जोड़ा जाए। आमीन। वे उनके बीच में आ खड़ा हुआ, उन्हें नहीं मालूम, द्वार बंद थे। आमीन। कलीसियाओं के लिए यहूदियों के डर के मारे बंद थे। यहूदी उस समय उन अविश्वासी जो ठोक चुके थे यीशु मसीह को कीलों पर, उनको दर्शा रहे हैं। आमीन। कैथलिक से लेकर पेंटिकॉस्टल तक, आमीन, ये उसे कीलों पे ठोक चुके हैं, मना रहे हैं अभी, वे उसे फिर से कीलों पे ठोकने जा रहे हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यीशु मसीह कहीं एक ग्रुप के बीच में है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब वो वहां बताने नहीं जा रहा मैं जीवित हो गया, आओ मुझे देखो, जो मैंने कहा वो सच था, किसी को कुछ नहीं बता रहा वो।
शांति कहीं है तो उस छोटे झुंड में जो डरा हुआ है, क्योंकि उन्हें शांति देने आया था। जी उठा यीशु आपको शांति देता है। आमीन। जी उठा यीशु आपको शांति देता है, लेकिन वो कहाँ जी उठा ये भी तो देखना है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वो किसी जगह कब्र में जी उठा। आमीन। वे ये कब्र में जी उठा। हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसके गाड़े जाने का बपतिस्मा लिया, हम उसके साथ गाड़े गए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने पुराना वाला थोमा जो यकीन नहीं कर रहा था, पुराना वाला थोमा जिसके पास कोई विश्वास नहीं था, थोमा ने आशिकन देखे थे, थोमा ने परमेश्वर के बारे में जाना था, थोमा उसके साथ मछली पकड़ रहा था, थोमा वो सब कर रहा था जो सब कर सकता है, फिर भी थोमा को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक मसीह जी उठा, एक प्रकाशन के साथ, आमीन, एक भविष्यवाणी के साथ। तूने तो देख के विश्वास किया, लेकिन एक अन्य जाति ग्रुप होगा जो मुझे नहीं देखेगा, जिसके बीच में कभी मैं कोई आशिकम नहीं करूंगा, वो यकीन ही नहीं कर पाएगा, लेकिन वो बिना देखे भी यकीन करेगा। धन्य है वो। एक ग्रुप धन्य है जो दिखाई दे ना दिखाई दे यकीन करेगा। नबी को वो नहीं देखेगा, यकीन करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। थोमा, तुम यीशु मसीह के साथ थे, तुम 1965 तक उसके साथ थे। ओह, मैंने कब कहा आपसे कि मसीह थे में होकर आएगा ना? आपके युग का मसीह कौन है ये देखो, है? तुमने चंगाइयां देखी थोमा? आमीन। ये पहला थोमा है, क्योंकि दिदुमुस का मतलब होता है जुड़वा, है ना? थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जो जुड़वा है। एक ही व्यक्ति में दो व्यक्ति, वह जुड़वा है। एक वो जो अविश्वास कर रहा है, एक वो जो विश्वास करेगा। हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, करेगा। इस थोमा के बीच और इस थोमा के बीच में खाई है 8 दिनों की। आमीन। आमीन। 8 दिन क्या है? अनंता। 8 दिन क्या है? फिर से पहला दिन। 8 दिन क्या है? मलाकी 4, मलाकी सॉरी प्रकाश वाक्य 8, 7वीं मोहर। आमीन। क्योंकि थोमा आखिरी व्यक्ति है। विश्वास जी उठे यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों में ये आखिरी व्यक्ति है जो जी उठेंगे अब और जाएंगे यीशु मसीह के साथ रैप्चर में। उन लोगों में ये आखिरी व्यक्ति है, ये आखिरी नाम है जो आएगा ही आएगा। आमीन। क्योंकि पहला थोमा कलेश काल में जाएगा, जो यकीन नहीं करा, चूंकि थोमा जुड़वा है, ये कलेसिया जुड़वा है। मैं एक व्यक्ति पे नहीं, कलेसिया पे टारगेट कर रहा हूं। आप अपने बुद्धि को एक तरफ रख दें, आप वो समझे जो समझाने का परमेश्वर यज्ञ कर रहा है। आइए थोमा से मिले। थोमा कर क्या रहा है? आमीन। थोमा तुम क्या कर रहे हो? भविष्यवाणी पर चकित हो रहे हो? आमीन। ओ थोमा आओ, भविष्यवाणी पर यकीन करो। आमीन। परमेश्वर के नबी ने क्या कहा है? हालेलुया। इस समय के वायदे क्या है? इस समय की ऋतु में। आमीन। परमेश्वर ने आपके लिए कुछ रखा है भाई बहनों। आमीन। मैं कोर्ट से पढ़ रहा हूं, परमेश्वर की सेवा बगैर उसकी मर्जी के करना। आमीन। क्योंकि मजा नहीं आएगा जब तक परमेश्वर का नबी हमें समर्थन नहीं देता है। आमीन। और इसके लिए मुझे लगता है भाई मार्टिन ने कुछ जल्दी कर दी और मुझे जल्दी बुला दिया। इस समय के आमीन एवरेज पे देखें, वहां पर एक भूकंप आया था और चट्टानें तड़क गई। देखा ही होगा आपको, यीशु मसीह जब मर रहा था, चट्टानें तड़क गई, कुछ घटनाएं घटित हुई। बाइबल का 90% हिस्सा क्रूस पर पूरा हुआ था। हर एक आयत वहां पूरी हुई थी। ये सब हो चुका था। इससे पहले कि जी उठा यीशु आपके बीच में आ जाए, कुछ साइन आएंगे। पढ़िए। कुछ रात्रि पूर्व आप में से बहुत से मेरे अफ्रीका जाने से लगभग 1 माह पूर्व, शायद आप में से बहुतों के पास दुल्हन का चुना जाना वाले टेप हैं। आप में से अनेकों में टेप मिले। इसका कैलिफोर्निया में प्रचार हुआ था। कहां हुआ था दुल्हन का चुना जाना प्रचार? कैलिफोर्निया में। क्या कैलिफोर्निया में दुल्हन थी? दुल्हन का चुना जाना। आमीन। कहां प्रचार हुआ था? दुल्हन का चुना जाना अब्राहम के घर पे प्रचार हुआ था भाई। मैं दुल्हन चुनने के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, दुल्हन का चुना जाना संदेश के बारे में बात कर रहा हूं। जा मेरी पुत्र के लिए एक स्त्री को देखने जा। ये हारान के घर पे नहीं हुआ, अब्राहम के घर में हुआ था। दुल्हन तो कहीं और थी, उस देश में से नहीं। ये कहा था आसपास से नहीं,
कैलिफोर्निया, हॉलीवुड से नहीं, प्रचार वहीं होगा। क्या बात है। हो बरेली, अब तुम वो नहीं रहे। आमीन। अब विटामिनों की लाइन लगा दी है खुदा ने। मुझे भी नहीं मालूम कि परमेश्वर इतना इस्तेमाल कर क्यों रहा है, खुदा जाने, लेकिन आज संदेश से समझ जाएंगे आप। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थोमा आज भी मीटिंग में नहीं है, जानते आप, हो गई नहीं वो तो थोड़े दिन पहले आ जाएगा। अब मैं किसी थोमा के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वो भाई यहाँ नहीं है, वो उस समय आ जाएगा, ऐसा नहीं है। थोमा एक स्पिरिट है भाई। देखें, आइए पढ़े। इसका कैलिफोर्निया में प्रचार हुआ था। उस टेप के आखिरी मिनटों में उस टेप के आखिरी मिनटों में मुझे अपना वहां होना याद नहीं है। जब मैं प्रचार कर रहा था, मैं वहां खड़ा भी हूं या नहीं खड़ा हूं, मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या प्रोफेसी की थी। भाई बहनों ने ये प्रोफेसी टेप पे सुनी थी, याद रखिएगा, इसलिए वो खुद भी टेप सुनता था बाद में। मुझे वहां खड़ा होना याद नहीं, परंतु पवित्र आत्मा वापस आ गया है। मैं जब मैं उनके रहने सहने और काम करने के तौर तरीकों के लिए दोषारोपण कर चुका था और सुसमाचार प्रचार कर चुका था। संदेश के आखिरी मिनटों की बात हो रही है भाई, समाप्ति के समय की बात हो रही है। समाप्ति में भविष्यवाणी चल रही है, नबी भी वहां नहीं है। मैं वहां, देखिए मैं फिर पढ़ रहा हूं, मुझे अपना वहां होना याद नहीं है। जब ऐसा होगा कैलिफोर्निया में, तो नबी यहां नहीं होगा, क्योंकि वो वहां नहीं था। मेरा वहां होना मुझे याद नहीं है। आप संदेश को वैसे ही करके पढ़ा कीजिए। वैसे भाई बहनों, मैं आपको बहुत ही लाइटली बताता हूं कि आप संदेश को इस तरीके से पढ़ोगे, आप समझ जाओगे कि वो प्रोफेसी में चल रहा है मामला है। सुसमाचार प्रचार कर चुका था वो, और सुसमाचार प्रचार कर चुका है, वही तो पढ़ रहा हूं मैं। है, मैं तो आखिरी मिनटों वाले मामले पे ही हूं। प्रचार कर चुका था, उनके सामने बहुत कुछ उद्घोषित कर चुका था। तो एकाएक पवित्र आत्मा बोला और कहा, कफरनहूम, देखा यह शहर जो अपने आप को फरिश्तों के नाम से पुकारता है, ये लॉस एंजल्स है। तेरी ख्याति स्वर्ग तक पहुंची है, परंतु तू नरक तक नीचे गिराया जाएगा। समझे? इसके बाद आत्मा चला गया, क्योंकि मैं बाहर था। भाई मोसले और बिली मेरे साथ थे। उन्होंने कहा, वापस चले और देखें। और देखा तो सारा फर्श लोगों से भरा पड़ा था। सेबर सिसकियां ले लेकर रो रहे थे। आखिरी क्षणों में थोमा आ रहा है। आमीन। संदेश के बाद, आमीन, समझिए। और मैं वहां गया और वचन में देखा, मैंने कहा इसके विषय में बाइबल में कुछ है। और यह था कि यीशु कफरनहूम और उन सब तटीय शहरों को जहां वहां गया था ताड़ना दे रहा था। उसने कहा, जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए यदि सदोम में किए जाते तो वे आज तक बने रहते। उस समय सदोम अमोरा समुद्र तट पर स्थिर थे। कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स समुद्र तट के किनारे ही है। कफरनहूम समुद्र तट के किनारे ही है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। दूसरे शब्दों में भारत भी समुद्र तट के किनारे ही है। आमीन। समझ रहे ना? इसीलिए उसने एक पैर समुद्र पे रखा था और एक पृथ्वी पर, क्योंकि ये किनारे का मामला था। किनारे वाला मामला बड़ा टेढ़ा होता है भाई, दिक्कत कर देता है किनारा। आमीन। आप मेरे साथ हैं? देखें, समुद्र अमोरा तट पर स्थित था और उनके शायद 100 वर्ष या इतने ही समय बाद यीशु ने कफरनहूम के लिए भविष्यवाणी की। यही एकमात्र तटीय शहर था जहां यीशु गया था। भूकंप ने इस शहर को समुद्र में डुबो दिया था। आप जानते हैं कि लॉस एंजल्स के लिए सीधी चेतावनी है। आमीन। लॉस एंजल्स के लिए ये सीधी चेतावनी है। क्या बात। आमीन। जब प्रचार किया जा चुका, चेतावनी तब आई। आमीन। जब उनके तौर तरीके और रहन सहन पे वार किया जा चुका, चेतावनी तब आई। आमीन। उनके कपड़े लत्ते पैंट पहनना और ये सारी बातों पे जब प्रचार किया जा चुका, चेतावनी तब आई। नबी को नहीं मालूम वो यहां है या नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। नबी है नहीं है, लेकिन उसने एक बात कहा, पवित्र आत्मा आ गया। आमीन। तुम्हें शांति मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग सिसकियां लेकर रो रहे थे, लोग तरीके से बाहर आने के लिए। ये संदेश आपको मजबूर कर देगा कि आप इस चीज पर आओ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये वो मैसेज है ही नहीं भाई बहनों। खेल तमाशा बंद करो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए आप, लॉस एंजल्स के लिए सीधी चेतावनी। दाऊद ने भी बहुत बड़ी बेदारी के बारे में सोचा। दाऊद भी इसी संदेश में, दाऊद भी एक बड़ी बेदारी लाना चाह रहा था। हमारी कलीसिया एक बड़ी बेदारी लाने के चक्कर में है। हम बेदारियों की लाइन लगाने के चक्कर में है।
दिल्ली से लेके बॉम्बे तक, बॉम्बे से बरेली तक, बरेली से कन्याकुमारी तक बस बेदारी की आगे कि बेदारी बेदारी बेदारी। लेकिन बेदारी आती कैसे है ये कोई नहीं प्रचार कर रहा है। बेदारी ले आओ, है बहुत बड़ी बड़ी बातें। आइए देखते हैं, लीजिए साहब बेदारी देखें आप। दाऊद भी बेदारी ला रहे थे। आमीन। ओ अब दाऊद एक मनुष्य की भांति, एक महान मनुष्य की नाई सोचता है कि उसे प्रकाशन प्राप्त हुआ है। तो राजा था भाई, और खुदा द्वारा चुना गया था भाई। फलाने पे तो फलाने हाथ रखे थे, हाथ रखने से क्या होता है? आमीन। यीशु मसीह ने हाथ रखे थे यहूदा इस्करियोती पे चुनते समय। हाथ रखने से क्या होता है? आप उस चीज को बरकरार रख पाए, ये मैंने। आमीन। हाँ, उसे प्रकाशन प्राप्त हुआ है। दाऊद परमेश्वर का चुना हुआ राजा, कोई शक नहीं। मसीह को छोड़कर अब तक के पृथ्वी पर हुए सब राजाओं में जहां तक मेरा अनुमान है, दाऊद सबसे श्रेष्ठ था, क्योंकि मसीह दाऊद का पुत्र था। सबसे श्रेष्ठ राजा था वो। आमीन। इसे एक प्रकाशन प्राप्त हुआ। एक श्रेष्ठतम व्यक्ति, महान व्यक्ति जो अभी हाल ही में अभिषेक किया हुआ था, वह परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहा था। उसे प्रकाशन प्राप्त हुआ कि वह परमेश्वर के लिए कुछ करे, एक बेदारी करे, एक सभा करे, खुदा के लिए कुछ करे। भाई बहनों, अपने इंटेंशन अच्छे हो सकते हैं, फिर भी चेक करिए, शैतान आपके अंदर ये उत्पन्न कर सकता है। परमेश्वर के लिए कुछ करे, वह परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता था, परंतु दाऊद के पास गलत प्रकाशन था। परमेश्वर के लिए कुछ करना गलत होता है। आमीन। लेकिन परमेश्वर के लिए आप वैसे ही सब कुछ करें जैसा परमेश्वर ने कहा है, तो सब सही है। नियम के अनुसार खुदा ने आपको अगर सुबह बुलाया है तो आप दोपहर पहुंचते हैं, तो ये वो टाइम नहीं है जब खुदा आपसे भेंट करेगा। परमेश्वर की आराधना का एक स्थान है जहां खुदा आपसे भेंट करता है। वे हर जगह आपसे भेंट, हर प्रकाशन में आपसे भेंट नहीं करेगा। वे तो मसीह ही वो प्रकाशन है जिसमें आपसे भेंट करता है। आमीन। मसीह ही वो तंबू है जिसमें वो आपसे भेंट करता है। मसीह ही वो वेदी है जहां वो आपसे मिलता है। मसीह वो चट्टान है जहां से वो बातें करता है। और मसीह वो भविष्यवक्ता है जिसके द्वारा वो आपसे बात करेगा। आमीन। सारी बातें इसी एक व्यक्ति, जो श्रेष्ठतम व्यक्ति हम में सारे, क्योंकि आसमान के ऊपर पृथ्वी पर कोई नाम नहीं है इस नाम को छोड़। यही है आपकी आराधना का स्थान। इससे बाहर आराधना बेकार। हो सकता है कि आपकी आराधना बहुत अच्छी हो, आपकी गायन मंडली बहुत अच्छी हो, आपके बजाने वाले बहुत हो, आपका प्रचारक कई एक डिग्रियों से आशीषित हो, है वे बहुत दान करता हो, बहुत भविष्यवाणी करता हो, लेकिन अगर वो प्लान में नहीं है तो कुछ नहीं है। आमीन। देखें दाऊद का प्रकाशन। परंतु दाऊद के पास गलत प्रकाशन था। यही एक महान बात है, यही एक महान बात है जो हमारे इस संदेश के साथ व्यवहार करेगी। कौन सी महान बात? प्रकाशन। परमेश्वर की सेवा उसकी मर्जी के बगैर करना। दाऊद ने, ध्यान दें, दाऊद ने प्रकाशन को प्राप्त किया था। ध्यान दें, यहीं पर नातान भी था। यहीं पर नातान भी था। नातान एक नबी है और दाऊद एक राजा। परंतु उसे प्रकाशन प्राप्त नहीं हुआ था। परंतु खुदा ने नातान को कुछ नहीं बताया था कि जरिया तो नातान ही था जिससे खुदा बात करता। दाऊद थोड़ी था वो जरिया। उनने शमूएल को बताया किसे चुनना है, दाऊद को नहीं बताया तुझे चुनना है। आमीन। किस पर तेल डालना है ये दाऊद को भी नहीं बताता, चल जाए घुसेड़ दे अपना सर। ये तो शाऊल जानता था, शमूएल जानता था कि खुदा ने इसे का घर भेजा है, उसी के बेटों में से एक है, और खुदा ही बताएगा कौन सा वाला है। और खुदा ने बताया। ये वही व्यक्ति है, मैं तो खुदा की ओर से आया हूं, चुना हुआ हूं, कुछ नहीं। कितने चुने हुए हो? अगर वो नहीं किया आपने जो खुदा ने कहा, तो खुदा की मर्जी में नहीं है। और वह नातान भी था, परंतु उसे कोई प्रकाशन प्राप्त नहीं हुआ। और जिसे प्रकाशन प्राप्त हुआ वो राजा दाऊद था। दाऊद ने इस संबंध में ना तो नातान से सलाह ली और ना ही उसने नातान के सभी विषय में कुछ पूछा, परंतु आपने पहले इतिहास के 13वें अध्याय में देखा होगा कि उसने प्रधानों, क्योंकि वो 13वें अध्याय में गड़बड़ हो जाती है, ये पशु का अंग है। हाँ, 13वें अध्याय में 13 साल का जब इस्माइल हुआ तो उसका खतना हुआ। आमीन। सब तरीके से बाहर। हाँ जी, देखें, सम्मति ली नहीं ली, उसने प्रजा से सम्मति ली। देखें, उसने प्रधानों से
सहपतियों से, शतपतियों से सम्मति ली। उसने नातान से कभी सम्मति नहीं ली। उसने प्रजा से सम्मति ली, पुरोहितों से सम्मति ली, धर्मशास्त्रियों से सम्मति ली, उस समय के पुरातन सिद्धांतवादियों, धार्मिक पंडितों से सलाह ली। जब दाऊद ने पहली बार सम्मति ली तो कहा, यदि हमारे परमेश्वर की इच्छा हुई तो हम नीचे जाएंगे और परमेश्वर के संदूक, ऐत के संदूक को अपने शहर ले आएंगे। और आइए हम इससे पहले हम काम करें, परमेश्वर से सलाह ले लें। उन्होंने कहा कि शाऊल के दिनों में उन्होंने परमेश्वर के संदूक उरीम तुरीम से सम्मति लेना छोड़ दी थी, क्योंकि शाऊल से उरीम तरीम बात नहीं कर रहा था और तब से बात नहीं कर रहा था, वो किसी से भी बात नहीं कर रहा था। उन्हें शाऊल को बताया था कि प्लान के मुताबिक मैं उरीम तरीम के पास गया, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए इंदौर की भूत सिद्धि करने वाले के पास वो पहुंच गया था। पता है ना आपको, खुदा ने उससे बात नहीं की, क्योंकि परमेश्वर उससे बात कर ही नहीं सकता था, क्योंकि नबी नहीं था वहां, शाऊल मर चुका था। और परमेश्वर का डायरेक्ट तरीका नबी के द्वारा ही है। जो कुछ परमेश्वर का नबी बता गया था उसे उस सिद्धांत पे चलना था, लेकिन उन्होंने वो सिद्धांत लिया, इंदौर की भूत सिद्धि करने वाली से शमूएल को बुलवा लिया। देखें, परमेश्वर के संदूक या उरीम तुरीम ने से सम्मति लेना छोड़ दी थी, उन्होंने ऐसा करना छोड़ दिया था। और दाऊद ने कहा, आओ अब हम यहोवा की ओर फिरे, आओ हम उचित वस्तु की ओर फिरें। बड़ा बढ़िया मामला है। आओ कलीसिया एक मीटिंग करें, आओ एक अच्छा काम करें, आओ पवित्र आत्मा की एक बड़ी बेदारी की आग लगा दें। अच्छा विचार है। कौन इसके खिलाफ आएगा आप में से? कोई नहीं। लेकिन ये मीटिंग खुदा के प्लान में है, ये देखना बहुत जरूरी है। हम उचित वस्तु क्यों फिरे? आइए और नीचे चलें, अपने परमेश्वर के संदूक को यहां ले आए। दूसरे शब्दों में, हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने शहर ले आए। आमीन। आओ हम बेदारी करें, आओ हम लोगों को वापस फेर लाएं। परंतु जो दाऊद को प्रकाशन प्राप्त हुआ वह अच्छा प्रतीत तो होता था, लेकिन परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं था। अच्छा तो था, बेदारी करें, हो शोर शराबा मचाएं, हो हल्ला मचाएं, यही है थोड़ा पुराने नियम का। ये स्पिरिट सदा साथ रही है? दाऊद ए, दाऊद बी। आप पकड़िए मैसेज, तो ये आपके अंदर भी होगा। ये आपका वो हिस्सा हो सकता है, आपको खुदा ने बुलाया है, खुदा ने चुना है, आप खुदा के हो, लेकिन आपका ए हिस्सा किस तरफ ढुकलता है? आपका बी हिस्सा। ए हिस्सा ये है, आमीन। इसके बाद भी 5 प्रकार की सेवकाएं हैं, सुनना, चखना, देखना, 5 सेंस, एंड 5 सेंस उसके हैं जो इसके अंदर वाला है, आपका दूसरा हिस्सा, है ना, याददाश्त, स्मृति, प्रेम वगैरह। लेकिन एक तीसरा पर्दा है, या तो डाउट है या फेथ है, वहां और सीटें नहीं है। आमीन। याद रखिएगा, ये अंदर और बाहर वाले पर्दे में दिक्कत हो सकती है, मैंने पहले ही बताया है। अंदर वाला पर्दा आपको सेट कर देगा, तीसरा वाला भाग कि आपके पास पाया क्या जाता है, परमेश्वर उसी पे डिपेंड करेगा। आमीन। क्या कर रहे हैं? ये परमेश्वर की मर्जी नहीं थी। हालेलुया, आमीन। बहुत ज्यादा तो नहीं पड़ गया भैया, देखना भी पड़ता है बीच बीच में। आइए देखिए, आमीन। इसके बजाय कि वो उस जरिए से पूछता जिसे उससे पूछना चाहिए था, उसने प्रधानवादी से सलाह ली, क्योंकि वह अभी हाल फिलहाल का राजा था। उसने अपने विचारों का अनुकरण किया, उसने प्रधानों सतपतियों के पास पहुंच गया। तब वह नामधारी कलीसिया में गया और पूछा, क्या विदारी की जा सकती है? ये सतपतिवती कौन है? ये नामधारी तंत्र है। यदि ये खुदा का तंत्र होता तो इसे वापस भेज देते वहां नातान की ओर। आमीन। वापस टेप और बुक में भेज देते वो लोग। क्या कहा है नबी ने, पहले देख लो। है, उन्होंने अपनी पोथियां खोली, बोले राजा का जन्म कहां होना चाहिए? नबी ने इस बाबत क्या कहा है? बोले हाँ कहा है उसने, मीका में है 2:5। क्या कहा है भैया? हे बैतलहम तू किसी रीति से किसी से छूटा नहीं। वे नबियों में देखते थे, आप जाने कहां देखते हो? हैं, आप न्यूयॉर्क की ओर देखते हो, आप ये करते हो वो करते हो, जो कह दिया आप उसी बाहों में चले जाते हो। अरे यही आप सत्यनिष्ठ हो, हमने बिल्कुल मना इस बारे में नहीं किया है, लेकिन आपके सत्यनिष्ठ होने का संदेश से कोई लेना देना नहीं है। आपसे ज्यादा सत्यनिष्ठ दूसरी जाति के लोग भी हैं, वे अपने धर्म में बड़े सत्यनिष्ठ हैं, वे कार्यक्रम में बड़े सत्यनिष्ठ हैं, वे 1 मिनट इधर नहीं करते। उनकी शादी का एक प्रबंध है, उनकी मृत्यु का एक प्रबंध है, उनके दफनाने और उच्चारणों का एक प्रबंध है, सब कुछ ठीक है। लेकिन परमेश्वर की क्या यही मर्जी है क्या? आमीन। हमें देखना होगा भाई बहनों। आमीन। तब नामदारी कलीसिया में गया और कुछ कहा, आओ बेदारी कर सकते हैं। उसके पुरोहित याजकों शतपतियों आदि ने सम्मति ली गई, परंतु यह परमेश्वर की मर्जी नहीं थी। उन्होंने कहा कि यह परमेश्वर की इच्छा है,
उनके शतपतियों, प्रधानों, पुरोहितों ने कहा यही तो खुदा की इच्छा है, हमें करना चाहिए खुदा का काम। परंतु आपने देखा कि दाऊद उस मुख्य साधन से जिसके द्वारा खुदावंद हमेशा बातचीत करता है, पूछने से असफल रहा, वे असफल हो गया। सलाह किससे ली? बरेली किससे सलाह ले रहा है आज? बरेली में दो थोमाए बता रहा हूं मैं। अब तो ताली बजाओ। आमीन। एक थोमा वो जो 24वें पद में हो। 24वां पद क्या है? लड़ाई झगड़ा ये वो 24 में ही तो है थोमा, देख लो ना, मानो तो जो वहां नहीं है। आमीन। ये वायदा तो बहुत करता है, ये खुदा से प्रेम करने का नाटक बहुत करता है। मैं खुदा से आई लव यू लॉर्ड, मैं उंगली डालूंगा, मैं छाती से लग जाऊंगा, मैं पैर छू लूंगा, मैं छेदों में डालूंगा, मैं यकीन कर लूंगा, मैं यकीन का पर विश्वास करता हूं। तुम लोगों की नहीं पता, तुम्हारे पास रॉन्ग रेवलेशन है, तुमने खुदा को देखा है। थोमा लड़ रहा है। ये पहला थोमा बहुत दिक्कत कर रहा है, इसके पास और ही प्रकाशन है। भाई कोट पढ़ता हूं आपको, लेकिन ये दूसरा थोमा है भाई। ये कुछ दिन पहले ही आया है। आमीन। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे स्वामी, इसी थोमा के पास विश्वास था ये है। क्यों? क्योंकि इसके सामने कुछ प्रकट हुआ, इससे खुदा ने व्यक्तिगत बातचीत की। या और यकीन कर, और आपको सच बता दूं, मैं बहुत शक्की आदमी हूं शुरू से। हाँ, पता है आपको, शक्की का मतलब ये नहीं है कि बीबी पे शक कर रही है कि ये वाला शक्की नहीं, कि वो कहाँ घूमने गई, ये वो वाला शक नहीं। खुदा के मामले में बहुत शक्की हूं मैं कि ये खुदा की मर्जी है या ये नहीं। ये शुरू से आदत है मेरी। हाँ, ठीक है, ये वाले पैटर्न पे शक्की हूं मैं कि अगर ये दूत है, कोई भी, मैंने हजारों दर्शनों सपने देखे भाई बहन, जो आज तक आप तक नहीं पहुंचाए, क्योंकि वो वचन में थे तो पहुंचा दूंगा, और नहीं थे तो कितने अच्छे थे मैं नहीं पहुंचाता। ये कंडम खाना और कूड़ा थे। हाँ, शैतान भी अपने हरकत से बाज नहीं आता ना। हमें इतना जरूरी, अरे मैंने आग का खंभा देखा, अरे वो काया कहां से? शैतान भी तो ज्योति में स्वरदूत का रूप धारण कर सकता है भाई, है? प्रभु था तो प्रभु आएगा तो खामा खा आके अपनी फोटो ना खिंचवाएगा मेरे साथ। वो आता है तो कुछ करता है, मुझे इतना मालूम है। वो जब भी आया, मैं मरियम के पास आया, कुछ किया उसने। वो जकरिया के पास आया, कुछ किया उसने। हाँ, अब्राहम के पास आया, कुछ किया। नूह के पास आया, कुछ किया। मूसा के पास आया, कुछ किया। वो जिसके पास आया, कुछ किया। आया और चला गया, ऐसा हो नहीं सकता। 1946 में नबी के पास आया, कुछ किया। जब आता था कुछ करता था। और अगर वो कुछ कर नहीं रहा है 2014 से आयम, तो भैया थोमा अपने सर पे हथौड़ी मार ले, तू पगला गया और तेरा कुछ हो नहीं पाएगा, बता रहा हूं। वो थोमा तो बच गया, क्योंकि इस युग में दो स्पिरिट जुड़वा, एक तो चली जाएगी तेल के बिना और तेल के साथ, समझ रहे? ये भी थोमा ही है। कुछ हमें भी दे दो, आमीन। कुछ प्रकाशन हमें भी दे दो, कुछ पवित्र आत्मा हमें भी दे दो, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इससे पहले घोषणा कर दी गई, जिसके तुम रखोगे, आमीन, वो है। इसलिए भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आपके पास एक नर्म हृदय होना चाहिए, क्या जिसे चाहो बचाओ। नाश करने के लिए आप नहीं भेजे गए, आमीन। उन्हें आपको अधिकार दिया है कि जिसके रखना चाहो रख दो, नहीं माफ होंगे, लेकिन आप ऐसे हो नहीं, आमीन। दुल्हन वैसी है नहीं, है कैसी, ये भी देखते हैं हम, आमीन। देखें, आप देखिए, ओ वह असफल हो गया था, उसके इरादे नेक थे। हमने कब कहा तुम्हारे इरादे नेक नहीं है? बड़े बढ़िया इरादे हैं भाई, मैं ही खुदा बन गया, इससे बढ़िया क्या इरादे होंगे? हाँ ना, बहुत सारे लोग हैं, मैं पुनरुत्थान। हो सकता है इरादे अच्छे हैं आपके, व्यक्ति आप अच्छे हैं, आप चोर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आपके कहने से होता क्या है भाई? खुदा तो अपने वचन का अनुवादक है, आमीन। वो आप में से वो उस समय के लिए और उस ऋतु के लिए बोले गए वचन को प्रकट करेगा। उसके इरादे नेक थे, उसका उद्देश्य अच्छा था, उसका ध्येय ठीक था कि शहर में एक बेदारी लाई जाए, लोगों को वापस खुदा के पास लाया जाए। परंतु उसने कभी भी उस मार्ग से सम्मति नहीं ली जिसे खुदा ने सम्मति लेने के लिए वहां रख रखा था, आमीन। खुदा ने तो आपसे बातचीत करने का एक तरीका बनाया है, आमीन। उस समय खुदा तक पहुंचने का रास्ता यीशु मसीह था, आमीन। इस समय खुदा तक पहुंचने का रास्ता दुल्हन है, आमीन, क्योंकि वो प्रधान दूत है, हालेलुया।
समझ रहा है? टेप हो रहा है इसलिए बोल रहा हूं। प्रेज लॉर्ड, आमेन। बहुत सारी चीजें आपके सामने आ रही है भाई बहनों, आमेन। देखिए मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा करके निकालूंगा आपको कि आप देखें। अब देखें कि क्या घटित हुआ। यद्यपि उनकी धार्मिक भावना और कार्य महान थे। भावनाएं कहते हैं प्रेरणा को। भाई विशाल, ये रही प्रेरणा। देखें, अब हम देखें कि क्या घटित हुआ। यद्यपि उनकी धार्मिक भावनाएं और कार्य महान थे। कोई शक कर सकता है कि महान नहीं है? आओ दिल्ली में बेदारी करें, आओ कलकत्ता में बेदारियों की लाइन लगा दी है, हर साल एक कन्वेंशन, और यह लाले पड़ गए। हमें 400 लोग इकट्ठा करना मुश्किल, मैं 1 करोड़ की सभाएं, यहां 4 दिन तक तो मेरे पास खुमारी नहीं उतरेगी अगर मैं 1 लाख देख लूं तो। 1 करोड़ तो छोड़ो, आमेन। समझ रहे हैं? पूरे दिन साइकिल पे घूमता रहूंगा, हार्ट लटका है, ठीक है ही नहीं, इसलिए खुदा देता नहीं है, ठीक है? समझे आप? करोड़ों की सभाएं, बड़ी बेदारियां, जीवन तस्किनस, कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है? पियक्कड़ सुसमाचार प्रचार करने वाले आए, बेदारी बताएंगे, हम तुम्हें प्रेरणा बताएंगे, दल्ली है बिल्कुल, और प्रेरणा जी बताएंगे, और किसको बताएंगे? प्रेज द लॉर्ड। देखें, उनके धार्मिक कार्यकलाप श्रेष्ठ थे, उनका गाना बजाना श्रेष्ठ था, उनका चिल्लाना श्रेष्ठ था, उनका संगीत श्रेष्ठ था, उनके पास ऐप का संदूक था। परंतु क्या परमेश्वर के बिना संदूक का होना अच्छी बात है? सही बात। अरे खुदा वहां है नहीं, संदूक का जा डाले हम, आमेन। संदूक तुम्हारे में 6-7 रखे, अरे सिर में कपड़े भरे, अरे क्या फायदा है संदूक से? है ऐप का संदूक था कौन? इसी लाइन में पढ़ रहा हूं मैं। इसके बारे हमें नहीं चाहिए ऐसे संदूक बंदूक, हमें तो संदूक के ऊपर जो छाया करता है वो चाहिए, हमें। संदूक का होना अच्छा है, परंतु क्या परमेश्वर के बिना संदूक का होना अच्छा है? यह तो मात्र लकड़ी का बक्सा है और पत्थरों की मेज है। वेदी पे आग लगा दी। अरे भैया ये सब बेकार की बातें हैं। यहाँ खुदा नहीं है, और कितना आलीशान चर्च सही, कितनी कारपेट सही, बेकार है सब, कूड़ा है सब, आमेन। यदि आप पहले पश्चाताप ना, ओ सॉरी मैंने थोड़ा आगे, यह तो मात्र लकड़ी का बक्सा और मेज है। इसी प्रकार एक बपतिस्मा लिए हुए व्यक्ति का प्रभु भोज लेना है। सही है। ऐसा ही बिना बपतिस्मा लिए हुए प्रभु भोज लेना है। जो भी भाई बहन लेते हैं मैं उन्हें मना नहीं करता कभी प्रभु भोज लेने के लिए, लेकिन अगर आपने बैप्टिज्म नहीं लिया है, दोनों प्रकार का, आत्मिक भी और ये भी, तो ये बिना परमेश्वर के मेज का होना और बिना परमेश्वर के बक्से का होना है। क्योंकि बैप्टिज्म आपको प्रतिज्ञा दिलवाता है अपने पापों से छुटकारा, और जब पाप ही नहीं रहेंगे तो खुदा तो आएगा ही, आमीन आमीन। इससे क्या लाभ? यदि आप पश्चाताप ना करें और प्रभु भोज ले ले। आप मेरे साथ हैं? देखिए, इससे आपको क्या लाभ? यदि आप अच्छा जीवन व्यतीत ना करें और परमेश्वर के प्रत्येक वचन का विश्वास ना करें और ढोंग करते फिरे, और आप प्रभु भोज ले और ढोंगी बने, वचन से कुछ भी ग्रहण करें और शेष को छोड़ दें। वचन से जो मतलब की चीजें वो तो ग्रहण कर ले आप, और बाकी कुछ छोड़ दें। ये मुसीबत है आपके लिए भाई। ये संदेश वाकई आपको रैप्चर में ले जा रहा है, और आपको दूसरी साथ यही संदेश भूकंप ला रहा है, यही संदेश विपत्ति के कटोरे ला रहा है, यही संदेश उन्हें मार दे रहा है। आमीन। थोमा एक गया, आमीन, 84 प्रलोभन के लिए, महाभाई के लिए, बेदारियों के लिए, बड़े बड़े लोगों से पूछेंगे आप क्या ये सही ये गलत, वो आपको सही राय नहीं देंगे। इस युग का संदेश ये आपके लिए उजियाला है भाई, है? और मसीह जो पांव फटने तक आपके हृदय में चमकना चाहता है, वही इस समय का संदेश है, आमीन। और संदेश के बाहर आप कुछ भी कर डालिए, सारे जगत को प्राप्त कर डालिए और परमेश्वर के वचन में मिलावट कर डालिए, आपका कुछ भला नहीं हो रहा, आमीन। खाली ये आपके लिए लिखी हुई किताब है, और अगर इस पे पवित्र आत्मा नहीं है तो ये भी वैसे ही है जैसे साहित्य की किताबें होती है, ये आपका कुछ भला नहीं करेगी। समझ रहे हैं आप? कुछ भी ज्यादा, जब तक वचन के ऊपर आत्मा नहीं उड़ेला जाएगा और ये जीवित नहीं होगा, ये किसी काम का नहीं है। वो गेहूं का बीज आपकी जो जेब में पड़ा है, ये कुछ भला नहीं करेगा आज से 10 साल तक। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो आपकी जेब में पड़ा है, इसे बोना पड़ता है। ये वचन बोइए अपने जीवन में, और आत्मा इसमें जीवन लाएगा।
देखें आप, क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। देखें, वचन में से कुछ ग्रहण करें और शेष को छोड़ दें, तो इससे यह प्रकट होता है कि आप में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है भाई। आमीन, हालेलुया। देखें, इसलिए मैं छोड़ता हुआ और डायरेक्टली पढ़ता हुआ चल रहा हूं। हालेलुया। देखें, अनेकों लोगों ने मुझसे कहा आप यहाँ क्यों नहीं आते, आप सभाएं लेते हैं, ठीक है हम आपको बुलाएंगे, आदि आदि। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं, आप इंतजार करें जब तक कि वही मुझे ना बताए कि मुझे क्या करना है, मैं इंतजार करता हूं, आप भी करें। यही कारण मैंने कहा आप इसे लिख लें, मैं बाद में देखूंगा। उसने क्या लिखा देखा, आप प्रतीक्षा करें, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं। हम बाट जो रहे हैं पवित्र आत्मा की, कोई भी प्रेरणा भावना यहाँ नहीं उत्पन्न करने देते किसी को, और ना ही इजाजत है। हम इंतजार कर रहे हैं, खुदा ने कहा है वही करेगा, और निश्चय करेगा अगर आप प्रतीक्षा कर रहे हैं तो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। रिबका को कोई नई प्रेरणा नहीं मिल गई थी, अरे यही किसी से कर लेती हूँ, खुदा ने ही उसके लिए वर का इंतजाम किया। परमेश्वर ने बच्चन को भेजा कि जाओ, जल्दबाजी मत करना, परमेश्वर ही तुम्हारे लिए दुल्हन का। अरे परमेश्वर 2000 साल तक एक दुल्हन को बना रहा है, वो तुम्हारी दुल्हन और तुम्हारे दूल्हे का अरेंजमेंट खुद करेगा। अपने आप कोशिश मत करो, कुछ भी नया लगाओगे वचन से बाहर करोगे, बाकी आप जानो। यहां आने के बाद मैं वो वाला भाई रहता नहीं हूं, मैं आपको साफ साफ बता दूंगा, न्याय के दिन खेल नहीं है, यीशु मसीह का सामना करना बता रहा हूं। आमीन। ये देवता जिनकी आप बड़ाई देख रहे हैं, जय जयकार देख रहे हैं, इनके टकने ढीले कर देगा वो आते ही, क्योंकि खुदा वास्तव में वही है, बाकी सब पगला ही है। हाँ, आपको टुकड़ों में भी काट दिया जाए, फिक्र मत करना, ये टुकड़े इकट्ठे होकर एक और विनोद को पैदा कर देंगे, एक और गुड्डू को पैदा करेंगे, एक और मार्टिन बना देंगे। वो बोलेगा आप उत्तर देंगे, चम्मच में राख बाकी बेच रह जाएगी आपकी मिट्टी में, वो पुकारेगा और आप आएंगे। हैं? वहां तो चम्मच में राख भी बाकी नहीं, उन्होंने धूल के कुछ कणों को उठाया और एक आदम बनाया, वो खुदा है। आमीन। वे 2 फेफड़े बनाने में ताकतवर है, वो 2 आंखें बनाने में ताकतवर है। आमीन। वे आपके इस जीवन को देने के लिए ताकतवर है, तो आपके पवित्र जीवन को देने के लिए ताकतवर है। डोंट वरी, कोई चिंता मत करिए, खुदा का वादा है तुम्हें शांति मिले, उसकी शांति में विश्राम करिए मेरे भाई बहनों। आमीन। यदि आप पवित्र आत्मा की प्यास के साथ में बाट जो रहे हो, खुदा के अंदर अलार्म बढ़ जाएगा, मुझे देना ही अपनी बेटी को, अपने बेटे को। लेकिन तब जब आपके अंदर भूख होगी, क्योंकि तृप्त कौन होंगे, जो भूखे और प्यासे हैं। और गद्दा भर के खाए हुए हो तो क्यों देगा वो, उसे तरस आ जाएगा आप पर। क्या ना आया 400 लोगों पर, 4000 पर। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ओह, बचा हुआ वचन में से खा रहे हैं आप टेपर बुक में से। आइए टेपर बुक पुराने दिखाता हूं। यीशु मसीह के पास में 5 टेप आए, समझे। एक लड़का लाया स्कूल की छुट्टी का गोल मार के, 5000 को खिलाना था। आमीन, JESUS। 5 टेप आए, 2 मछली, आप जानते हैं यहूदा और इजराइल को दर्शाती हैं। मछली नहीं बची थी, रोटी बची थी। 12 टोकरे टुकड़े उसमें बाकी थे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। उनके 12 गोत्रों के लिए अभी भी खाना था। पहला खाना वो खा गए थे, दूसरा खाना तैयार था। अगली बार उसने फिर खिलाया, 7 टोकरे थे। आमीन, 7 टोकरे रोटी, 7 टोकरे वचन, 7 टोकरे ओ टेप, जिसमें से अब आप खा रहे हो। आमीन। अगर वो तब बढ़ गए थे, वो अब भी नहीं, क्योंकि 5 तारे हो, एक रॉकेट, 5 तारे, 5 में से 5 तारे। हालेलुया, यही वो सेब पाई है। एक रॉकेट ऊपर गया और 5 छोड़े, और उसमें से 5 उन्हें 5 छोड़े, यही है 7वीं मोहर। आमीन। मैं एक भाई से बात कर रहा था, अभी नाम नहीं लूंगा, टेप हो रहा ना, बोला बताया आज तक 7वीं मोहर प्रचार ही नहीं हुई है यहाँ। हमारा प्रचारक जाने क्या कर रहा है, 7वीं मोहर प्रचार ही नहीं हुई। आमीन। तो मैंने फिर बोले पहली बार आपके कोर्स सुन रहा था मैं, तो आपने 7वीं मोहर से बहुत कुछ बताया। बोला ब्रदर, आमीन, ऐसे ही जब मैं वहां था तो एक भाई बोला पास्टर वैसे होते हैं। तो मैंने हर जगह थोड़ी ना वैसे होते हैं यार, हर जगह रॉबिन्सन भाई पैदा होंगे। आमीन। अब बड़े चर्च का पास्टर था,
तो उन्हें समझाया मैंने, पास्टर चाहे छोटा हो, अभी दिखाएंगे हम आपको, पास्टर चाहे उसके आपके पास 5 ही लोग क्यों ना हो कलीसिया में, यह चीज आपको छोटा पास्टर नहीं बनाती है। टेप हो रहा है अच्छा भाई बहनों, अगर आप बहुत छोटे चर्च के पास्टर हैं, आप परमेश्वर के लिए उतने ही डेडिकेटेड है जितने विलियम ब्रैनम की कलीसिया थी। आमीन। अभी देखते हैं हम, देखें। ओ ध्यान दे, उन्होंने उस समय के पुरोहितों धर्मशास्त्री नामधारी संस्थाओं से सम्मति ली। ध्यान दे, ऐसा करने से, पुरोहितों की सलाह लेने से, धर्मशास्त्रियों की सलाह लेने से, संस्थाओं से सलाह लेने से, प्रजा की सलाह लेने से उन्होंने गलती कर दी। ध्यान दे, ऐद का संदूक वचन था। हम जानते हैं कि यह सत्य है और कारण मसीही परमेश्वर का संदूक था। बिल्कुल सही। ऐद का संदूक वचन था, तो वो क्या लाने जा रहे थे? वचन। दूसरे शब्द वो क्या लाने जा रहे थे? मसीह। लेकिन मसीह ऐसे नहीं आता, बेदारी ऐसे नहीं आती। सही बात। आपके अच्छे निर्णय होंगे, हो सकता है दिल्ली में बेदारी करेंगे, करो भैया, मसीह वचन है, समझे? वचन या संदूक को उसकी आरंभिक निर्धारित मूल अवस्था में रखा ना गया था। ओ आप इसे समझने में असफल ना हो जाना। सब कुछ ठीक था, सब कुछ देखने में लगता था कि मानो में महान बेदारी बस होने ही वाली है। करते रहो, करते रहो। एक भाई ने अभी एक कोट पढ़ा था, मैं पढ़ के सुना दूंगा। मुझे बस, मैंने जब पढ़ा तो वहां पर एक निश्चित महान भाई ने यह घोषणा कर दी कि उसने अंतिम वर्षा शुरू कर दी है। अरे मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने कम से कम नहीं तो 60 मैसेज इसी चर्च से दूसरी वर्षा पे प्रचार किए हैं। बिल्कुल। और बाकोड एक आदमी जीवाणु भी दे रहा है, वर्षा भी कर रहा है, ये है कौन? आमीन। कोड पढ़ने से आप बके वही करिए, सब कुछ करेंगे आप, लेकिन आप गलती कर जाएंगे। यही तो पढ़ाने चाह रहा हूं मैं आपको। क्या पहला थोमा सफल होगा? आमीन। देखिए, आप इसे समझने में असफल ना हो जाना। सब कुछ ठीक था, महान बेदारी बस होने वाली है, परंतु इस संदर्भ में उचित व्यक्ति से सम्मति लेने से चूक गए। उन्होंने पुरोहितों से सलाह ली, प्रतिष्ठित जनों से सलाह ली, धर्मशास्त्रियों से सलाह ली, गायकों से सलाह ली, और सब कुछ इस समन्वय में था। एक महान सभा हेतु तैयार था, परंतु वे परमेश्वर की सम्मति प्राप्त करने से असफल हो गए। इसी प्रकार राजा आब, इसी प्रकार के अन्य भी सफल हुए और आज आप हो गए। बिल्कुल बिल्कुल सही। आमीन। क्या बस बस बस, मैं तो भैया वही बता रहा हूं जो सत्य है। मैं जो कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। यदि किसी लक्ष्य पे कोई गोली दागनी है, ध्यान दें, और बंदूक की नली को 1000 आकांक्ष इधर उधर दागे, तो आप उससे आगे की ओर 100 गज की दूरी भी इधर उधर कर देंगे, 5 इंच की दूरी भी बहुत लगेगी। प्रभु हमारी इन बातों को जानने में सहायता करे। इन धार्मिक युद्धों या इन बड़े बड़े धार्मिक कार्यकलापों जैसा कि वे कहलाते हैं, शुरुआत से ही गलत, शुरू से ही गलत। जब से कैथोलिक बनी है सब कुछ गलत, शुरू से ही गलत है। एक व्यक्ति जो शादी करता है, यदि वह इस स्त्री के अंदर उन गुणों को नहीं चेक करता है, वह शुरू से ही गलत हो गया। और आने वाली ईंटें जो तैयार करेगा वो भवन की, वो ये दिखाता है तुम किस प्रकार के व्यक्ति हो। मैं अगर पत्नी के अंदर ये देखता हूँ यार ऐश्वर्या राय से होठ होने चाहिए हैं, और वो फलानी फिल्म स्टार जैसे बाल होने चाहिए, अरे मैं तो उसे कोरमा बना रहा हूँ, स्त्री कहाँ बना रहा हूँ। बाल उसके ले लिए मैंने, आंखें उसकी ले ली, जो बेस्ट बेस्ट था। ये किस प्रकार की औरत होगी? मैंने इसमें सारा नहीं ली, मुझे इसमें हन्ना देखनी चाहिए थी, मुझे इसमें यह कि प्रभु की मर्जी है भाई। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिएगा, थोमा झल्ला उठाता अपने लोगों पर, उस वचन पर, ना ना मुझे यकीन नहीं आता, मैं तो देखूंगा, और देखने के लिए बहुत देर हो जाएगी भाई। थोमा तो आ गया था, शायद हमें मौका मिले ना मिले खुदा जाने। अंतिम में कलीसिया के लिए भाई कोलमैन ने कुछ बोला है, बाद में पढ़ूंगा मैं आपके लिए। आमीन। देखें, आप शुरू से ही गलत हो जाएंगे। हालेलुया, आमीन। देखें, जहां तक है कोशिश ही की जा रही है कि आपको फटाफट बता दिया जाए भाई क्या क्या मामला है। सुनो भाइयों, हम किस समय में रह रहे हैं, ये कौन सा युग है, हम किस घड़ी में रह रहे हैं, ये उन सब वस्तुओं का नहीं है जिसके विषय में हम बातें कर रहे हैं। यह समय उन सब वस्तुओं का नहीं है जिनके विषय में हम बातें कर रहे हैं, वह समय गुजर चुका। आमीन। ये कैसा समय आप देखें,
न्याय अब हाथों में है। लो जी, जब मैं उन्हें बता चुका, ये बता चुका, उसके बाद पवित्र आत्मा आया, उसने घोषणा कर दी। आमीन। क्या बात है। अब न्याय आपके हाथों में, आप इसे होता हुआ देख सकते हैं। आपको याद होगा पहाड़ी पर पत्थर, न्याय की घड़ी। आपको याद होगा दुल्हन का प्रकाशन या दर्शनी, उसको सही पद चिन्हों पर रखा गया। उस पद चिन्हों से बाहर जाने मत देना उन्हें। मैंने वो लगा रखा है। मैं आपको अगर इतना बताता हूं आपको इतना, तो ये आपकी उन्नति के लिए भाई बहनों। अरे भाई ने तो मुझे देख के प्रचार कर दिया, आपकी मिट्टी पलित हो जाएगी, बता रहा हूं, क्योंकि ये मेरा संदेश नहीं है। मैं चाह रहा हूं आप सिगरेट पियो, दारू पियो, जो चाहे करो, मेरी बला से मेरा नुकसान है, आपका है। लेकिन अगर मैं इसके खिलाफ आता हूं तो ये खुदा किया गया है। और जैसे ही आप इसमें, आप अगर गलत भी हो तो मैं बोल दो प्रभु ये सच कह रहे हैं भाई, मुझसे हो गया। खुदा आप पर पवित्र आत्मा मंडराने देगा और आप होगा टेढ़े। अच्छा अब तो और करूंगा, तो और 7 बुरी वाली भेजेगा, क्योंकि परमेश्वर ने ही उन पर भटका देने वाली सामर्थ भेजी। दूसरा क्यों कि वे सत्य की प्रतीति ना करें और वो उन्हें और भटका देगी। इसलिए भाई अपने आप को पद चिन्हों से बाहर मत आने देना, रोक लो अपने आप को। आमीन। और इसके अनुसार चलो, ये कह रहा है क्योंकि दुल्हन का दर्शन नबी ने कैसा देखा था आपको पता ही होगा। ठीक है, बहुत सारे कोड मैं फिर अगली बार लूंगा, चिंता ना करें। मार्टिन भाई सोच रहे हैं कि उन्होंने मुझे बुला लिया तो मैं छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ूंगा, आगे बोलूंगा, बोलना चाहिए मुझे। आमीन। आज जब उन्होंने उन वस्तुओं को जिसकी भविष्यवाणी की गई थी और यहोवा यूं फरमाता वाले वचन को घटित हुए देखा, तब उन्होंने कहा अपने में से कुछ तेल हमें भी दे दो। आ गया थोमा, अपने तेल में से, अरे भाई कुछ दे दो, अपनी बेदारी में से कुछ लाद दो, अपने मैसेज में से टेप कर रहे हो, लाओ मुझे चुराने दो। ऐसा ही होता है भाई मेरे टेपों के साथ, सच बता रहा हूं। हाँ, जो प्रकाशन इस जगह से प्रचार होता है, अगले 15 दिन के बाद किसी और चर्च से भी चालू होता है वही, क्योंकि टेप में है भाई। उन्हें कहा दूसरा थोमा मिलने वाला, पढ़ते पढ़ते मर जाएंगे। आमीन। कैसे परमेश्वर के नबियों ने इस चीज को ढूंढा। आमीन। अब इसी में से निकाल के एक नया संदेश नए नाम से आएगा, लेकिन आएगा जरूर। आमीन। नकल करने वाले बाइबल बताती है, एक बेदारी होने दीजिए, किसी एक जगह पे एक अन्य भाषा वाला होने दीजिए। 8 चर्चों में अन्य भाषा वाले शुरू, किसी एक चर्च में एक यूथ प्रचारक आने दीजिए, हर चर्च आएगा उसके पास एक यूथ प्रचारक। एक चर्च में एक लड़की को एक अच्छी तरीके से खड़े होकर गाना गाने दीजिए, 10 चर्च अपनी वैसी लड़की चाहेंगे। हमें नकलें चाहिए, वो आत्मा नहीं चाहिए। और मुझे इस चीज को शुरू से पहचानने की आदत है। गुड मॉर्निंग चर्च, अबे नाटक है, नाटक है, झूठ। गुड मॉर्निंग चर्च, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे मैं जानता हूँ। कितने खुश हैं? पगलाई मत कर, उसे भेज जो मूल साधन है। तेरे कंधों पे नहीं जाएगा खुदा का वचन है। शुरू से 5 फॉर मिनिस्ट्री थी, है, रहेगी। यीशु मसीह कल आज वाली रॉबिन्सन है मुख्य साधन, बात कर, बताएंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि दिया है खुदा ने। आमीन। वो बुजुर्ग पादरी रॉबिन्सन, भूल गए आप? कार से उतरता था, चक्कर काटता था। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये प्रकाशन भी बुजुर्गी में ही आए हम लोग के पास भाई। कभी थे भाई जब आपके बाल काले थे, आपके पास ये रेवलेशन थे? हैं? हमारे कुछ भाई अब अपने सफेद बालों की श्रृंखला शुरू कर चुके हैं, उनमें से मैं भी हूं। भाई लोग हैं, मुझे लगता है जो हमने अब प्राप्त किया है, हमारे पास ये 20 साल पहले नहीं था। चीखना था, चिल्लाना था, अच्छी मंडली थी, सब था। आमीन। लेकिन क्या वो परमेश्वर की मर्जी में था? क्योंकि आज हम पूरी तरह से डिपेंड यहोवा यूं फरमाता पे। देखें वो क्या कह रहा है, यहोवा यूं फरमाता वाले वचन को घटित होते हुए देख रहे हैं, और तब आते हैं, कहते हैं थोड़ा तेल हमें दे दो। ये होगा, वचन में लिखा, ये होगा। है अंतिम वर्षा कैसे स्टार्ट होगी देखेंगे अभी। परंतु ध्यान दे प्रभाव पर। किस पे ध्यान दे? प्रभाव पर। कभी कभी महान लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, प्रभाव देखें आप, सब पे पूरे भारत में प्रभाव छा गया है महान लोगों का। कभी कभी महान लोग इकट्ठे होते हैं, अब वो महान आपके दिमाग में चलचित्र की तरह आ जाएंगे। अब मैंने कभी अपने आप को महान नहीं कहा भाई, ना कहूं, क्योंकि मेरी कलीसिया महान नहीं, प्रभु यीशु मसीह महान है जो उसमें है। आमीन।
प्रेज़ द लॉर्ड। और तब आप उन्हें कहते हुए सुनेंगे, और वे ये महान है और वे महान है। आप उन महान लोगों के बीच में फिर नाबाजों को सुनेंगे, ये महान है और वो महान है, तुम ये हो और तुम ये हो, और खड़े होके ये कहो, ये कहेंगे महान लोग, वो कैप्टन है, आमीन, वो एम्पायर है, वो एलबीडब्ल्यू आउट होने वाला है, रॉबिन्सन हेड विकेट है, हमारा वाला छक्का मारने वाला, महान लोग, महान बातें होंगी वहां। आमीन। मैं नहीं कह रहा भाई, ये कोर्ट कह रहा है, ये महान और वो महान है। कभी भी ऐसा ना करे, यह है मूल साधन। कभी भी ऐसा ना करे, और वह हमारा परमेश्वर जो महान है, आमीन, हम में से कोई महान नहीं है, ये मैंने कोट कर रखा है पूरा। तो काय को महान बना रहे हो यार, कैप्टन ने ऐसा कहा है, अरे वो एम्पायर ने ऐसा कहा है, अरे वो बल्लेबाज ने ऐसा कहा है, अरे कहा होगा यार, क्यों पकड़ा रहे हो, इसने ये कहा है। और अभी एक भाई, और बृहस्पति को हम भाई फाइव फॉल जो मिनिस्ट्री, हमारी फाइव फॉल मिनिस्ट्री, अबे तुम्हारी कहां से हो गई फाइव फॉल मिनिस्ट्री? फाइव फॉल मिनिस्ट्री सलाह कलेसिया की थी, तुम्हारी कहां से हो गई? तुम कौन हो यार? फिर महान व्यक्ति प्राइवेट है, हाँ, खुदा की ओर से नहीं है, प्राइवेट है। आमीन। तो ये मजाक का समय नहीं है भाई, आप सीरियसली मैसेज को समझे, देर हो जाएगी भाई, तेल नहीं मिल पाएगा। आमीन। तेल क्या था? युग का, समय का संदेश। आमीन। देखें, वह हमारा परमेश्वर है। देखें, कभी ऐसा ना करें, हम में से कोई महान नहीं है, केवल एक महान है, वे हमारा परमेश्वर है। हम सब भाई बहन है यार, ये आपका नबी कह रहा है हम सब भाई बहन है, और तुम तो तुर्रे के तुर्रा बने पड़े हो। बरेली है, बरेली आग, बरेली आफ्ताब सदाकत, बरेली सूरज, बरेली चांद। थोमा चुप, थोमा कीप क्वाइट, तू नहीं देख पाएगा। हाँ, मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा भाई बहनों, मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा कि आप एक चर्च के पास्टर हैं। ओ बिल्कुल लतिया दिया खुदा ने पास्टर को भी आपके। हाँ, मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा कि आप एक चर्च के पास्टर हैं जिसके पास सिर्फ 5 व्यक्ति हैं। और खुदा का धन्यवाद, हम 5 व्यक्ति ऐसे ही शुरू हुए थे। हाँ, सच बता रहा हूं आपको, हम सिर्फ 5 थे और आज इतने हैं। सबसे पहले मैं, मेरे पीछे एक और, फिर बहादुर भाई, आमीन, फिर उसके बाद मेरे पत्नी बच्चे, सिर्फ 5 लोग ही चालू हुए थे, फिर उसके बाद और जुड़ते गए। आमीन। जिसके पास 5 व्यक्ति है, यह आपको छोटा नहीं बनाता, इसलिए मुझे तो कभी भी दुख नहीं हुआ कि मैं छोटी सी कलेसिया में प्रचार कर रहा हूं। मेरी कलेसिया तो किसी लायक है ही नहीं बेचारी, है कोई छोटे छोटे काम धंधे करने वाले लोग हैं यार। वो चक्कर ये, मैं इसलिए घमंड नहीं कर सकता, मैं खुद गरीब हूँ। हाँ, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं आती मुझे आप लोगों के साथ। हाँ, मैं डॉक्टर फलाना फलाना होता तो हो सकता था दिक्कत आती, मैं इंजीनियर फलाना फलाना होता तो मुझे लगता अरे थोड़ा अलग अलग हटके, मैं श्रेणी बना देता, गरीब अमीर अमीर भाई लोग सोफे पे, गरीब गरीब प्लास्टिक कुर्सी पे, और कहीं थकेले पीछे बाहर, है ना। ऐसा हो सकता था अगर मैं अमीर होता, क्योंकि मैं तो आप ही में से एक हूँ। जैसे वो मछली पकड़ने वाले थे, हम सब ऐसे ही हैं, हम सब भाई बहन हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, ये आपको छोटा नहीं बनाता है, यह तो आपको भाई बनाता है। देखा, यदि आप परमेश्वर के वचन के प्रति सच्चे हैं, मैं इस बात की परवाह नहीं करता हूं कि आप कौन और क्या हैं। आप इतने छोटे नहीं बनते, परमेश्वर के पास छोटे और बड़े बच्चे नहीं होते, उसके बाद तो सिर्फ बच्चे होते हैं। ये बड़े बच्चे, ये छोटे बच्चे। वो इंग्लैंड वाला है तो खुदा 2 किलो प्यार कर रहा है, और जो बरेली वाला यार मीर मिट्टी का 250 ग्राम। खुदा जब मर रहा था, इसके लिए तो नदियां बहा दी, जो इंग्लैंड वाला था, जेफरसन विले वाला था। ये सारा खून जो बहा दे रही हूं, ये अमेरिकी गोरों के लिए, और जो छींटे पड़ गए पत्थरों पे छोटे मोटे, ये बरेली, शाहजहानपुर, बदायूं, रामपुर वालों के लिए। अपना अपना छींटा उठा लो, ऐसा था। ना ना ना, 8-10 पाप तुम्हारे खत्म कर देगा ये छींटा। उसका एक छींटा दुनिया के पापों को खत्म कर सकता है, क्योंकि वो महामहिम का लहू है, वो खुदावन का लहू है, उसका पाया गया सारा लहू। क्योंकि हमारा छुटकारा हमारी योग्यता ने नहीं किया, हमारी पढ़ाई ने नहीं किया, हमारे उस महान व्यक्ति ने भी नहीं किया,
हमारा छुटकारा हमारे सोने चांदी और बैंक बैलेंस ने नहीं किया, वरन हमारा छुटकारा उसके बेशकीमती पाए गए लहू ने किया। इसलिए वो महान है। आमीन। और अगर वो महान है तो उसकी कलीसिया भी महान है। आमीन। छोटे बड़े बच्चे नहीं होते, वे सब एक समान होते हैं। भाइयों बहनों, आप सुन रहे हैं ना? आमीन। देखें आप, प्रेज लॉर्ड। परंतु ये प्रभावी व्यक्ति ये नहीं समझ पाए थे। उन्होंने सोचा कुछ नया घटित होने जा रहा है। नया, इस नए पे अगले संडे कुछ नया घटित होने जा रहा है। नहीं, कुछ ऐसा घटित होने जा रहा है जिसे परमेश्वर ने नहीं कहा। वे इससे गलत मार्ग पर चले गए। ये वह जहां सारा उत्साह जब समय पहले बीते समय में दृष्टिगोचर करना शुरू किया गया था, तो मिलेगा कि प्रत्येक डिनोमिनेशन में एक नई चंगाई देने वाला अवश्य हुआ था। आमीन। हाँ, एक ना एक चंगाई देने वाला अवश्य हुआ। प्रत्येक डिनोमिनेशन के पास ये अन्य सभी कुछ था। देखा क्या घटित हुआ? उसने सब किया जो उसने कहा था। उन्होंने उस समय या मौसम हेतु दिए गए वचन को जिसमें वे रह रहे थे नजरअंदाज कर दिया। ये गलती थी। आपके पास चंगाई थी, वेरी गुड। आप राजा थे, सच है। आपका अभिषेक हुआ, नो डाउट। आपके आगे वाचा का संदूक है, सच है। आप लेवी वंश को जानते हैं, आराधना आपके पास है, यहोवा आपके पास है, मूसा की व्यवस्था आपके पास है। ये होने से आप सही तो नहीं हो जाते। हमारे पास टेप है, हमारे पास चिप है, हमारे पास चर्च है, हमारे पास डीकन है, हमारे पास एल्डर है, हमारे पास चीखना है, हमारे पास चिल्लाहट है, हमारा पादरी ये, हमारा पादरी वो। ये चीज आपको रैप्चर में तो नहीं ले जाएगी। ये तो मैटर ही अलग है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। देखिए क्या बात है भैया, वो खुदा ही जाने भैया ये सारी चीजें लाने के लिए। हाँ देखें, ध्यान दे, लेवियों के कंधे ही पर परमेश्वर द्वारा दिए गए कार्यभार को जाना था। उस अहद के संदूक को लेवियों के कंधों पर उठाया जाना है। इससे बाहर कुछ भी विरोधात्मक है जो उसने कहा, यह अर्थ रखता है। परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं। उसके वचन द्वारा स्थिर रहने का यही एक कारण है कि वो कभी नहीं बदलेगा। जो उसने कहा था कि यही एक मार्ग है कि लेवियों के कंधे पे वचन, पादरियों के द्वारा वचन आए चर्च में और पादरी डीवीडी दिखाए, तो नया डिनोमिनेशन बन गया भैया। ये तो नई बैलगाड़ी है। बिल्कुल सही। उसने तो नहीं कहा था आप डीवीडी, आप लाइव देखें, लेकिन चर्च के समय पे नहीं। वहां तो पास्टर को ही मेहनत करनी है। बिल्कुल। वे तो वाचा के संदूक को उठाकर ही लाएगा, और वाचा का संदूक मसीह है। आपको बता दें, मसीह ये रहा। ये तो आपके कंधों पर आएगा, कोई और तरीका नहीं है। इसके अलावा आपके पास कितने प्रकाशन है, मैं सैल्यूट करता हूं उन प्रकाशनों को, लेकिन ये सही तरीका खुदा का नहीं है। आमीन। ओ देखें, यदि उसके समय में होना, देखिए यीशु ही व्यवस्था था, तुम्हें उसके नाम में होना चाहिए, उसके मौसम में होना चाहिए। अब आप इसे समझे, ये उसके समय में होना चाहिए, ये उसके मौसम में ही होना चाहिए। वचन कहे गए वचन के अनुसार ही ऐसा होता है। ये उसके कहे अनुसार होगा, उसके समय अनुसार होगा, उसके कार्यक्रम के अनुसार होगा, उस व्यक्ति के द्वारा होगा जिसको नियुक्त किया गया है कि वो इसे करे। कोई और तरीका नहीं। आप कितने ही लाओ मंच के पीछे, कभी इसको बदल के ले आओ, कभी उसको बदल के ले, ये नहीं कर रहा तो शायद ये कर लेगा, ये नहीं कर रहा, नहीं श्रीमान, फिर तो आपकी आंखों में ही मोतिया बिंदे यार। सच बात। ये अच्छी बातों से नहीं होता भाई, ये अच्छी पढ़ाई लिखाई से भी नहीं होता। ये तो खुदा के द्वारा नियुक्त समय पर, खुदा द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा और खुदा के कार्यक्रम के द्वारा ही हो। आमीन। पवित्र आत्मा आपके कहने के अनुसार किसी भी व्यक्ति को खुदा नहीं देगा। वो व्यक्ति सही व्यक्ति होना चाहिए, खुदा खुद देगा। आमीन। देखिए कोशिश तो यही है भाई। देखिए क्या परमेश्वर उन पर ये बातें इन बातों के द्वारा और मंत्रियों के द्वारा, प्रजा के द्वारा, सेनापति के द्वारा प्रकट किया, परंतु नादान के द्वारा नहीं, जिसके पास यहोवा यूं फरमाता वाला वचन था। परमेश्वर ने कहा वे अपना मार्ग अपने भविष्यवक्ता पर प्रकट करेगा और इसके बिना कुछ नहीं करेगा। उन्होंने क्या किया था, वे सीधे ही परमेश्वर के वचन से बाहर निकल गए। वे तो 65 तक था। अब सोचो उनके लिए, हमारे लिए तो तब तक जब तक रैप्चर में आ जाए। और संदूक को एक नई गाड़ी पर रखा। उन्होंने से परमेश्वर द्वारा प्रदान किए गए मार्ग के द्वारा दी गई आज्ञाओं से हटकर किया। यही आज हो रहा है दोस्तों, यही आज हो रहा है
दोस्तों नबी कह रहा है उन्होंने दिए गए मार्ग नातान से सलाह नहीं ली, खुदा के किए गए कार्यक्रम के अनुसार वो नहीं कर रहे थे। आमीन। परंतु अधिक नास्तिक और अधिक, देखें यही कारण है कि हमारे यहाँ बड़ी बड़ी बेदारियां हुई और उनका परिणाम कुछ नहीं निकला। आगरा गए कुछ नहीं निकला, कलकत्ता में होगी कुछ नहीं निकला, फलाने स्टेडियम में इतने हजार आए कुछ नहीं निकला, एक पियक्कड़ कल भी पियक्कड़ था, कुछ नहीं निकला। तेरे पास कितनी बड़ी बेदारी क्यों ना हो, नबी का अभी पढ़ा था, वो बाजा का संदूक खाली बक्सा है खुदा के बिना। खुदा का आत्मा अगर चर्च में नहीं है तो पगलों का झुंड है खाली। उनका परिणाम कुछ नहीं निकला, परंतु अधिक नास्तिकता और अधिक पाप और बढ़ गए। ये आ जाने के बाद से और पाप बढ़ गए हैं। बहनों को लज्जा नहीं आ रही बाल कटाने में, भाइयों को लज्जा नहीं आ रही बाल रंगने में, है समझ रहे हैं। किसी भी प्रकार का जीवन, वही गुब्बारे लाइटें, ये जो कभी पाप माना जाता था आज सार्वजनिक है। मेरा जेबनारों में अरे दिल नहीं लगता, बिना जेबनार के तेरा दिल नहीं लगता, जेबनार होगी तो दिल लगेगा तेरा। ये ढोंग था भाई, अब हर जेबनार में होता है बंदा है। रॉबिन्सन तो जेबनार करके रोकता, तो तुम्हारे बाप दादा कैसे रोकते थे? आमीन। बाइबल कहती है पास्टर पुनाई करने वाला हूं, तो मैं क्या करूं? मैं तो वो कर रहा हूं जो बाइबल में कहा था। यदि दुल्हन की पुनाई करना गलत है, आमीन, तो यीशु मसीह एक बार अपनी दुल्हन को खिला चुका है भाई, तो वो भी गलत था। आमीन। देखें आज यही हो रहा दोस्तों, यही कारण है ऐसा कुछ हुआ। अब बड़ा दिल थाम के सुनिए। परंतु नास्तिकता और अधिक पाप है, मैं आपको बताता हूं ये खत्म हो चुका है। क्या खत्म हो गया? नबी ने उसे खत्म होते हुए देख लिया, ये खत्म हो चुका है। यदि नहीं, अब तू केवल यही नहीं, अब तू अन्य देश भी खत्म हो गए। केवल अमेरिका नहीं, अन्य देश भी, आत्मिक क्षेत्र में अन्य देश भी खत्म हो गए। आमीन। देखिए अन्य देशों में नाम नहीं लिया गया, लेकिन 2 देशों का नाम लिया गया, अभी पढ़ रहा हूं। केवल यही देश यानी अमेरिका का नाम आ गया, अन्य देश में भारत भी आ गया, पाकिस्तान आ गया, वगैरह वगैरह। लेकिन अगला देश पढ़ने वाला हूं, यहाँ थोड़ा सा रखिए, अगला देश क्या कह रहा है। आमीन। यहाँ छोटे छोटे देखिए आप, यही नहीं, अभी तो अन्य देश भी खत्म हो चुके हैं। यह देश भी, कौन सा? अमेरिका। यह देश भी इंग्लैंड की भांति जो अन्य कालों में समस्त राष्ट्रों की वैश्या माता थी के समान हो गए। अगर ये प्रचार वहां किया गया एक बंदे के द्वारा, खत्म हो गया, ये सीधी कैलिफोर्निया के लिए चेतावनी है। आमीन। तो ये देश अन्य राष्ट्रों के लिए वैश्याओं की माता है, ये नबी ने बताया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो परमेश्वर के कटेरों को उठा करके अपने लिए यूज करे, जो खाते समय ये ना समझे क्या है, तुम करोगे बेदारी स्टार्ट, तुम्हारे बस की बात है कि तुम जीवाणु लाओगे। जीवाणु नबी के सीजन को कहते हैं, समझे। पहला जीवाणु पैंतीकुस पे छोड़ा, करता क्या है ये जीवाणु? जीवन करता क्या है? प्रतिज्ञा कब आई? अभी पढ़ा, लो पवित्र आत्मा लो, लेकिन अभी कोई फायदा नहीं होगा इसके सारे, इस पवित्र आत्मा के सारे, केवल ये पवित्र आत्मा आपको उपरोटी कोटि तक प्रेशर देगा। लो पवित्र आत्मा लो, क्या लो? जी उठे यीशु मसीह का संदेश लो उस युग के लिए। ये इतने समय तक है कि आपको उपरोटी कोटि पर, अब उपरोटी कोटि पर जो दिया गया पवित्र आत्मा है, इसके ऊपर जो दिया गया पवित्र आत्मा, ये भी पवित्र आत्मा भाई, भेद से लेकर कुंडस तक, वहां बिल्ली कंडक, ये पवित्र आत्मा है, लो पवित्र आत्मा लो, ये अपने अपने काल का पवित्र आत्मा है। लेकिन इस पर चोटी का पत्थर, आमीन, वो सनसनाहट आग की जीवे आकर के जीवन न डाल दे। आमीन। और जब जीवन आएगा तो रिजल्ट आएगा सुंदर नाम फाटक वाला। अब यीशु बेहिसाब पतरस में था कि अगर आप उसे कपड़ा छुआ के डाल दे तो हमारी चंगा होगा, या पतरस की छाया डाल दे, छाया एवं कपड़ा दोनों काम करेंगे। दुल्हन के अंदर जब ये चैरिटी आ जाएगी, जब वो वैसे जैसे उसने पहली बार भेजा, कुछ मिलावट ना करे, जैसा उसने वैसे भेजा वैसे फिर भेजेगा, फिर कलीसिया पावर में आ जाएगी, और वो तब बोलेगी जब मसीह बोलेगा, वो तब काम करेगी जब मसीह करवाए है। तब तक चुप रहा पौलुस। वे आत्मा हर रोज चिल्लाती थी आकर, ये खुदा का जन है, दुष्ट आत्मा पहचानेगी आपका खुदा के जन है। गवाही थी वहां पर पौलुस की,
या हमें परमेश्वर का संदेश सुनाते हैं, जबकि नाश हुई आत्माएं उसे पहचान रही थी और आपको कोई भी ना पहचान रहा है। ये कैसी चैरिटी है? आमीन। चोटी का पत्थर आके रिजल्टों को लाएगा। दुष्ट आत्माएं आपके नाम लिखा है, 7 गर्जन शैतान के घुटनों को हिला देंगी, शैतान के राज्य को हिला देंगी। आमीन। और वो आपको जान लेंगे कि आप कौन है। प्रकृति जान लेगी आप कौन है। आमीन। प्रकृति जान गई विलियम ब्रह्म कौन था, प्रकृति जान गई कि लूथर कौन था, प्रकृति ने जाना वेस्ली कौन था अपने युग में। आमीन। और आप कौन हो? सही सीजन की संतान और बोले गए वचन हो, जो इस समय मैनिफेस्टेशन होने के लिए आए हैं। आमीन। और परमेश्वर पोल्स को इकट्ठा कर रहा है, किस लिए? ताकि एक यांत्रिकी तैयार करे आप, कुछ को यहां से कुछ को वहां से, और फिर एक कार का मॉडल देगा, फिर गति की डायनामिक्स नीचे आ जाएगी। सिंपल सा मैसेज है, क्या है इसमें दिक्कत समझने के लिए? मुझ जैसा अनपढ़ गमार जब ये बातें समझ पा रहा है तो तुम तो तब भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो यार, और तुम्हारे तो डॉक्टर है वो नहीं समझ पा रहे हैं इतना सा मैटर। आमीन। ध्यान दें। ओ इंग्लैंड वैश्या माता की राष्ट्रों की वैश्या माता थी के समान हो गया, मतलब इंग्लैंड के समान हो गया अमेरिका भी, बाकी अन्य देश भी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई साहब यही सही, भाई मार्टिन ने गाइड मैसेज से भेजा था, वो अभी भी वही मंडरा रहे हैं, मैंने भेजा था भाई लोगों को। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखें भाई बहनों क्या प्रभाव पड़ रहा है। हालेलुया। आमीन। कोशिश तो पूरी की है भाई, तो आपको पहला थोमा दिखाने की। समझ रहे हैं आप? देखें, हाँ, दाऊद गलती कर चुका था, अतः परमेश्वर ने कहा मेरे सेवक दाऊद को बता, मैं उसे प्रेम करता हूं, मैं उसका नाम पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के समान करने जा रहा हूं, परंतु ऐसा ना करने दूंगा, परंतु मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। वह मुझे असफल कर चुका है। देखा, मैं एक व्यक्ति को ऊपर उठाऊंगा, मैं उसके पुत्र को ऊपर उठाऊंगा, जो कि परमेश्वर के लिए चिर स्थायी भवन बनाएगा। क्या बोला इसने? चिर स्थायी भवन बनाएगा। तो चिर स्थायी भवन था तो वो ढाती क्यों गया यार 70 एडी में? दाऊद का पुत्र था कौन पहले ये बताओ? सुलेमान? नहीं, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तुझे बेटा दूंगा, तो क्या वो इजाक था? इजाक से सारी जातियों को उद्धार मिलना था? नहीं, यीशु मसीह के बारे में बात हो रही। वो भवन, ये तो छाया वाला बेटा है। सुलेमान छायाओं में है, जो चर्च बना रहा है या मंदिर बना रहा है। मंदिर वो नहीं है, परमेश्वर का चुना हुआ स्थान वाले संदेश में देखिए मंदिर कौन है। आमीन। जिसमें परमेश्वर का आत्मा, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। पौलुस ने कहा परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है, और तुम जानते नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तो मंदिर तो आप है, और ये चिरस्थायी मंदिर है जिसमें खुदा हमेशा हमेशा रहने के लिए आ रहा है। आमीन। ओ लेकिन वो तो कह रहा है कि गलत बेदारी, एक चर्च बनाऊंगा ईंट पत्थरों का, तुम नहीं बेटा बनाएगा चिरस्थायी मंदिर। हाँ जी, बड़ा अच्छा लगता है जब मैं ये मैसेजेस पढ़ता हूँ, प्रभु कितना कुछ दे देता है इसमें से। हाँ, मैं मनुष्य को ऊपर उठाऊंगा, पुत्र होगा, चिरस्थायी मंदिर बनाएगा। वह निश्चित रूप से दाऊदी था जिसे सुलेमान ने चिन्हित किया, परंतु वह असफल हुआ। प्रत्येक व्यक्ति असफल हुआ, प्रत्येक जीव असफल हुआ, परंतु परमेश्वर एकमात्र ऐसा जो असफल हो ही नहीं सकता। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे लगता है लाइट चली गई है। वह असफल नहीं हो सकता, और परमेश्वर ही वचन है। वचन, इससे कोई मतलब नहीं वह किसी अन्य रीति से आता प्रतीत होता है, ठीक रीति से आया हुआ वचन ही वचन होता है। अब याद रखें, आपको मौसम समय का अनुकरण करना है। क्या करना है आपको? समय और मौसम का अनुकरण करना है। देखें वे किस मौसम में किस समय में रह रहे हैं, आप उसे प्रमाणित किए हुए देखें कि वास्तव में सत्य क्या है। आमीन। ठीक है, अब आप इन सब अन्य बातों को, संपूर्ण वचन को, समस्त बातों, समस्त वस्तुओं को ले, आप देखें आप कहां बैठे हैं, उस समय के विषय में सोचे जिसमें आप रह रहे हैं। दृष्टिगोचर होता है कि पृथ्वी का लगभग 10वां हिस्सा डूबने को तैयार है। विज्ञान भी ऐसा ही बताता है। अभी मार्च के अंदर में देखिए जरा, खगोल शास्त्री आसमान के अंदर कितनी घटनाएं हैं। आमीन। नहीं तो मैं आपको भेज दूंगा। वे घड़ी की ओर निहार रहे हैं। कुछ वर्षों पूर्व उन्होंने कहा अब मध्य रात्रि होने में 3 मिनट है, अब हो सकता है 1 मिनट हो सकता है आधा मिनट हो। वे कहते हैं हमारी पीढ़ी में ऐसा नहीं होगा। वे कहते हैं हमारी पीढ़ी में ऐसा नहीं होगा। ये 5 मिनट में हो सकता है। आपकी पीढ़ी तो छोड़िए, ये 5 मिनट में हो सकता है। ये भाई दूसरी बातों पर ध्यान दे, 5 वर्षों में हो सकता है। मैंने ये नहीं कहा है, यह तो उसने कहा जो वैज्ञानिक ने कहा था। वैज्ञानिक ने कहा था जब उसने ये कहा मध्य रात्रि होने में, साइंस की भाषा में 3 मिनट शेष हैं। अब तो जाना कितने मिनट रह गए होंगे। ये बात 1900
सॉरी, जब देश वापस लौट रहा था इजराइल, तब बोली थी। उनके पास एक फिल्म है 3 मिनट पर शेष, वो मेरे पास भी है, मैंने उसे डाउनलोड कर रखा है। आमीन। वो इजराइल वापस आ रहा है तो उन्होंने वैज्ञानिक कहा अभी मध्य रात्रि होने में 3 मिनट शेष है। तो एक व्यक्ति ने कहा हो सकता है, लेकिन ये हमारी पीढ़ी में नहीं होगा। नबी उस वैज्ञानिक ने कहा ये 5 मिनट में हो सकता है, बल्कि 5 मिनट में नहीं 5 सालों में हो सकता है। मैं नहीं जानता, लेकिन ये होगा जरूर। ये वैज्ञानिकों की भाषा है। तो भाई नबी वही पढ़ रहे हैं, ये हमारी पीढ़ी में नहीं होगा। ओ नहीं, ये तो उसने कहा था, ये तो वैज्ञानिक ने कहा। वे मक्खियों की भांति कैलिफोर्निया से भाग रहे हैं। देखा, ठीक जिस दिन लूत सदोम से निकला, ठीक उसी दिन पृथ्वी पर आग बरसाई गई थी। उनमें से किसी दिन प्रभु हमारे संदेश को उठाने वाला है। ओ, उनमें से किसी एक दिन प्रभु हमारे संदेश को उठाने वाला है, उठाने वाला है। हम इस पृथ्वी को छोड़कर जाने वाले हैं। जब उसकी कलेसिया, उसकी देह, उसकी दुल्हन चली जाएगी, तब वास्तव में कुछ ना कुछ घटित होने जा रहा है। संदेश को उठाने जा रहा है खुदा, और इस युग का संदेश दुल्हन है। दुल्हन को उठाने जा रहा है? अपने युग का पवित्र आत्मा है। अब कहूंगा मैं, अब टेप हो रहा है, अब सुन लो। अपने युग का पवित्र आत्मा ही अपने युग का संदेश है। आमीन, आमीन, आमीन। अगर आप अपने युग के संदेश को जीते हैं तो पवित्र आत्मा है। आमीन। सुबह मेरी पत्नी आई, बोली चाय रखी है, पी लो। लेकिन उसने एक कप चाय रखी थी, उसने ये नहीं कहा कप रखा है, उसने कहा चाय। तो कप तो चाय नहीं थी। नहीं समझे आप में पवित्र आत्मा, कप में चाय होती है, कप चाय नहीं होता। आप में पवित्र आत्मा है, समझ रहे हैं? और आप मंदिर है। मंदिर परमेश्वर नहीं होता, मंदिर परमेश्वर के लिए होता है। आप समझे? हाँ जी, वास्तव में कुछ ना कुछ प्रचुरता से घटित होने की कगार पर है। हालेलुया। आप देखें, ओ आमीन। एक प्रभावी व्यक्ति ने कहा अंतिम वर्षा शुरू हो रही है भाई साहब, है ये मैं आपको बाद में बताता हूं। पहले मैं इस कोट को पढ़ दूं आपके लिए। परमेश्वर की सेवा बगैर उसकी मर्जी करना। देखें, क्योंकि मैंने जो संदेश पढ़ा था थोमा वाला, हम उस पे है। अभी जो पढ़ रहे थे ये थोमा जिन भविष्यवाणी पर यकीन नहीं कर रहा था, उसके बारे में बात थी। अब थोमा क्या करता है देखें। परमेश्वर की सेवा बगैर उसकी मर्जी करना, पेज नंबर 35 और कोड नंबर 101। थोमा की भांति वह परमेश्वर को देखने वालों में से आखिरी व्यक्ति था। यहां से इस कोट को भाई कोलमैन ने लिया था। आखिरी व्यक्ति था, परंतु उसे उस पर विश्वास करने के लिए उसे देखना था। समझे? जब तक आप देखते नहीं है थोमा उस युग में, क्योंकि वो एक इजरायली है और इजरायली देखे बिना यकीन नहीं करते हैं। हमें चिन्ह दिखा, हमें फलाना कर, यदि तू है उतर के आ, यकीन कर लेंगे। वो देखे हुए पे यकीन करते हैं। उनमें से थोमा एक है? वे देख के विश्वास करने वालों में से। लेकिन एक पीढ़ी आ रही है जो बिना देखे विश्वास करेगी 7 कलीसिया काल में। आमीन। देखें, जब उन्होंने चेलों ने देखा तो घटित हुआ। आमीन। परंतु उस पर विश्वास करने के लिए द्वारा उसे देखना था। समझे? जब उन्होंने चेलों ने देखा तो घटित हुआ। थोमा अंदर आया, परंतु थोड़ी देर से आया था। थोमा अंदर आया 8 दिन के बाद आया था, थोड़ी देर से आया था। आमीन। और जब उन्होंने उन वस्तुओं को जो जिनकी भविष्यवाणी की थी यहोवा यूं फरमाते वचन को घटित होते देखा, तो कहा हमें यकीन के लिए थोड़ा तेल दे दो। थोमा ही तो कह रहा है, अभी मैं यकीन कैसे करूं? तुमने देखा, मैंने नहीं देखा, मुझे उस विश्वास में से कुछ दे दो। आमीन। लेकिन कुछ दिन बीतने पर, आमीन, और दिन बीतने पर यीशु मसीह इस प्रार्थना के साथ आता है, क्योंकि वह व्यक्ति उन पवित्र आत्मा पायुओं में से एक था जिन्हें परमेश्वर ने वहां यूहन्ना 17:17 में कहा था। आमीन। सत्य के द्वारा ने पवित्र क्योंकि तेरा वचन सत्य, वो वचन द्वारा धोया गया था, इसलिए वो देख पाया, नहीं तो दिक्कत हो जाती भाई। प्रेज़ द लॉर्ड। ये रहा आपका थोमा। आइए थोड़ा सा कोर्स इसमें से लेते हैं। आमीन। यदि प्रभु चाहेगा तो मैं देखता हूं। ये देखें, इसी, हाँ देखें आप, 5 मिनट और। आप कैसे उसका एक हिस्सा हो सकते हैं जब तक आप उसका जबकि आप उसका इनकार कर रहे हैं। आप उसका हिस्सा कैसे होता है जबकि आप उसका नबी का इनकार कर रहे हैं? वो भी उसका हिस्सा था। इनका इनकार कर रहे हैं, उसका हिस्सा था। मैं कैसे अपने हाथ का इनकार कर सकता हूं जबकि ये मेरा ही हाथ है? कैसे? शायद मानसिक रूप से मेरे अंदर कुछ खराबी है, अगर मैं उसका इनकार कर रहा हूं तो मानसिक रूप से मेरे अंदर कुछ खराबी है। जब मैं अपने हाथ का इनकार करता हूं, मैं अपने पैर का इनकार करता हूं। इसी प्रकार से विश्वासी के अंदर आत्मिक रूप से कुछ खराबी है जो एक भी वचन का इनकार करता है,
जो परमेश्वर ने अपने वायदों में कहा है वे हमारे समय का वादा किया हुआ वचन है। मलाकी 4 हमारे समय का वादा किया वचन है। जब लौदीकिया कलीसिया काल द्वार बंद थे, आमीन, तो द्वार पे खड़ा रहा था एक देह के अंदर में, वह मलाकी 4 ही है जो खटखटा रहा है। यीशु मसीह मार्फी है, क्योंकि अब वो एक पवित्र आत्मा के रूप में है और वह वहां आया, आग का खंभा बोला, पौलुस जिस पे तू लात मार रहा है वो पहना है और इस पे लात मारना अच्छा नहीं। पौलुस ने कहा, प्रभु तू कौन? मैं यीशु हूं। आग का खंभा वही होगा यीशु। हाँ, मैं जगह चेंज करता हूं, मैं नाम चेंज करता हूं, मैं सूरत चेंज करता हूं, आगे बढ़। और जब इच्छा हुई तो खुदा ने मुझे में अपने पुत्र को प्रकट किया। पवित्र आत्मा परमेश्वर का पुत्र पौलुस में, आमीन, अपने युग में पवित्र आत्मा था, आमीन, हाँ, इरेनियस में, मार्टिन में, और इस युग में लौदीकिया कलीसिया के दूत को यह लिख कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मैं द्वार पे खड़ा, कौन? यीशु। जी हाँ, किसके द्वार पे? लौदीकिया कलीसिया काल के द्वार पे, चर्चों के द्वार पे है, हर उस आत्मा के द्वार पे जो भीतर से बंद है, आना चाहता है। और जो द्वार खोलेगा, सब नहीं खोलेंगे, जो द्वार खोलेगा उसके साथ कौन सा भोजन करेगा भैया? आपके साथ मुर्गा खाएगा, आपके साथ रोटी खाएगा? पी नहीं। और वो मेरे साथ एक गुप्त संगति होगी, एक गुप्त वातावरण में, आमीन, मैं उसको अपना भोजन देने वाला हूं, आमीन, मैं उसके साथ भोजन करने आने वाला हूं। तो भोजन वो कोई उल्टा सीधा नहीं, ताजी खाता है, आमीन, आमीन, और ताजी खिलाता है। इस युग का पका हुआ भोजन पत्थर पे रखा है, और जो भूखा हुआ है, आमीन, इसमें से खाए, आमीन। मैं भी यही खाऊंगा, कलीसिया काल का दूध, और तुम भी यही खाओगे, वो मेरे साथ, मैं उसके साथ, आमीन। ये है इस युग का संदेश। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़े आप अपने वायदों पर ध्यान दे। ओ, वह प्रेम है, उसने वादा किया है कि वे देह को मोड़ेगा जो यांत्रिक कहलाती है, वह एक देह को मोड़ेगा जो यांत्रिक कहलाती है। 7 सीढ़ियां उसने वादा किया है कि उसको मोड़ेगा, 7 सीढ़ियां वादा किया है वो उसको मोड़ेगा। वह जो कि प्रेम है, जो प्रधान दूत का शब्द है, वह जो प्रेम है वो प्रधान दूत का शब्द है। वह नीचे आता है, फिर 7 सीढ़ियों में आ जाता है, उन 7 वचनों के द्वारा, उन 7 वचनों और 7 सीढ़ियों को चतुराई से चलाता है। परमेश्वर की प्रशंसा हो। उसका वादा किया हुआ वचन तुम्हारे अंदर से उसके द्वारा अनुवाद किया जाएगा, उसका वादा किया वचन ही तुम्हारे अंदर से अनुवाद किया जाएगा। एक पुत्र प्रकट होगा, ये वायदा है, और पुत्र आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। उसने कहा था कलीसिया रैप्चर में जाएगी, ये वायदा है, लेकिन वो रैप्चर में जा रही है, ये अनुवाद है। वचन उठा लिया जाएगा, अभी प्रचार किया जा रहा है, जब ये आपके अंदर सेट हो जाएगा और वचन मारबंद हो जाएगा, ये आपको ले जाएगा। आमीन, समझ रहे हैं आप? परमेश्वर की प्रशंसा हो। उसका वादा कि वो वचन तुम्हारे अंदर अनुवाद कर दिया जाएगा। क्या आप इस बात को प्राप्त कर रहे हैं? वे वचन जो आपको प्राप्त कर रहे हैं उस दिन पूरा किया जाएगा जिसमें आप रह रहे हैं। किस दिन पूरा किया जाएगा? जिसमें आप रह रहे हैं। आमीन। आप परमेश्वर की लिखित पत्री हैं। सबको ये पढ़ना पसंद है, ना कि यह जिसके लिए आप दावा करते हैं, ये नहीं जिसके लिए आप दावा कर रहे हैं। आप कितनी अच्छा जानते हैं, ये तो उसका वचन उसके समय में उसके व्यक्ति द्वारा आप में अनुवाद किया जाएगा, आपकी पीढ़ी में। लेकिन वह तो परमेश्वर आप में से होकर कर रहा है। आप जिन बातों के लिए दावा करते हैं उसके लिए जोर से बोलेंगे। जिन बातों के लिए आप दावा कर रहे हैं बाइबल में, उसके लिए जोर से बोलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, मैं जल्दी जल्दी ले रहा हूं। आप पहले उस अच्छे चरित्र को देखिए, उसको तैयार कीजिए। भाई ब्रह्म का कोड है, भाई कोलमैन का कोड है भाई। वह अंतिम समय का संदेशवाहक है। पहले उस अच्छे चरित्र को देखिए। कौन सा अच्छे चरित्र? आपके समय का दूत, उसको तैयार कीजिए। वह अंतिम समय का संदेशवाहक है। पहले सांझ के समय वाली उस कलीसिया को जहां पर वे उस संदेश पर विश्वास करेंगे। संदेश क्या है? 7 सीढ़ियां। चरित्र में
मैंने तुमको बताया, आप उसको ढूंढिए। क्या आप पढ़ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? ढूंढिए कि वह कलीसिया कहां है, तो आपको अंदर जाने देगी। आपके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देगी। आप जानते हैं, आप धीरे धीरे दरवाजा खटखटाइए, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप चरित्र को प्राप्त कर लेंगे। अगर वह चुपचाप खड़ी हो जाएगी कि दुल्हन को कैसे बस धारण करने चाहिए, आपको बस पहनने चाहिए, शांत रहिए, आपको प्राप्त कर सकते हैं। वचन के कपड़े प्राप्त कर सकते हैं। ओ यही तो सेवकाई है। ओ वचन से धुलाई प्राप्त कर सकते हैं, वचन से आंखें प्राप्त कर सकते हैं देखने वाली। आमीन। देखिए, आप सब कुछ तो प्राप्त करने जा रहे हैं, ये मोहरों में ही तो है। आमीन। देखिए देखिए, हम अंत पर हैं। मैं देखता हूं, मैं अंत समय में इसको समझता हूं, ये गवाही देता हूं। मैंने प्रभु को देखा, वचन देदारी हुआ, लेकिन थोमा ने कहा 1 मिनट रुकिए, मैं उसके विषय में वहां नहीं समझता हूं। वह थोमा, हालेलुया, वह थोमा, देखा, हम थोमा को वहां पर कहीं पकड़ने जा रहे हैं, यहीं पर कहीं। मैं जल्दी करना चाहूंगा क्योंकि मैं जानता हूं अब काफी समय हो गया है। मैं उन बातों को बता रहा हूं जो उसके राज्य से संबंधित है। परमेश्वर की सेवा बिना उसकी मर्जी के करना, यही मैं लिए हुए हूं, यही कोट किया है ना भाई। तो ब्रदर कोलमैन वही कोट करते थे जो संदेश में था, इसलिए भाई कोलमैन के संदेश पर हम आमीन कह रहे हैं। आमीन। देखिए, कितने लोग चाहेंगे शिकागो में, मैं उसने कहा कितने लोग चाहेंगे कि मैं यहाँ ऊपर आ जाऊं, मैं इस पर बात बताऊं। वे चीखने चिल्लाने लगे, वे बीज बोने लगे, आप बीज बो रहे हैं। जब वह समय आ जाता है, थोमा के समान वह आखिरी जनता जिसने प्रभु को देखा था। इस युग में भी ऐसा ही होगा। जिस दिन वो आखिरी जन आ जाएगा, जो कुछ समय, हम 1965 में नहीं थे भाई, हम वो वाले थोमा नहीं है। मैं छेद देखूंगा, मैं ये देखूंगा, बड़ा विश्वास था वहां। कुर्सियां आगे खाली होती जा रही थी। जब संदेश भाग ने घोषणा करी कि वो संदेश भाग के लोग जाने लगे, ओह मैं वहां नहीं था, मैं 24 में नहीं था। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैं तो 25 में था और तेल के साथ था। आमीन। अब आप समझते हो, क्योंकि मैं डेटे बताता जाता हूं तो आप समझते हो 25 क्या, मती 25 में था। आमीन। जहां लड़ाइयों की चर्चा है वो 24वां अध्याय है, माथोमा है। आमीन। देखिए आप, ओह आप मेरे साथ हैं, देखें, आखिरी जन था। जब उन्होंने देखा ऐसा हो रहा है, थोमा अंदर आओ, थोड़ी देर से ही सही, लेकिन उसे थोड़ी देर हो गई थी। जब उन्होंने उन बातों को देखा जिसकी पिछले से भविष्यवाणी की गई थी, कहा यहोवा यूं कहता है, तब ऐसा हो गया। तब उन्होंने कहा हमें थोड़ा सा तेल दे दो। अब आप इसका इंतजार मत कीजिए, मेहरबानी से आप इसका इंतजार मत करिए, हमें थोड़ा सा तेल दे दो मेहरबानी से। आपके बाप बैरल के हिसाब से आया है, ये रहा तेल। आप इंतजार मत करिए इसका। वह तो नबी था जो ये कह रहा था। अब आज सुबह आप विश्वास करते हैं प्रकाश विभाग के 5, वह अब जो थोमा ने कहा था, उसने कहा मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर। जब उन्होंने उस चिन्ह को वहां पर देखा तो उन्होंने पीड़ा के समय में से होकर गुजरना पड़ा। कौन से? जो वहां नहीं था, उस थोमा को देखने से वो थोमा चूक, क्योंकि वो जुड़वा था। आमीन। एक ही व्यक्ति में यह कलेसिया पीड़ाओं में से गुजरेगी, जो यकीन नहीं कर पाएगी कि संदेश दूसरे थोमा पे है। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु। आमीन। ये उस थोमा पर है जिसने सामने देखा है? प्रकाशन उस चर्च के पास में है। अब आप समझ में आ रहा ना? दूसरा थोमा तो आपको अपने ही मंच पे दिख जाना चाहिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, पीड़ा में से होकर गुजरना पड़ा। तब अंत में उन्होंने उसे सर्वशक्तिमान प्रभु कहकर पुकारा। बिना पवित्र आत्मा के उस पीड़ा के समय में, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैंने इस समय वचन को चाहा है। अलविदा थोमा। आमीन। मैं उंगली डालूंगा, अलविदा। मैं ये होते देखूंगा, अलविदा। मैं एक आग का खंभा यहाँ देखूंगा, अलविदा। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ओ नहीं। हाँ, वो महान व्यक्ति ऐसा करेगा, ये महान व्यक्ति ऐसा करेगा, वो महान कलेसिया ऐसा करेगी, ये महान कलेसिया ऐसा करेगा। कोई कुछ नहीं करेगा, परमेश्वर ही सब करेगा, अपनी ऋतु अपने समय में। आमीन। तुम्हें शांति मिले। आमीन। थोमा चला गया। यहाँ पर हर एक वचन विश्वास करता है। जी हाँ, तब हम, कौन सा थोमा चला गया? तो यकीन नहीं कर रहा था। आमीन। ठीक है, अब आप विश्वास करते हैं तो मैं आपके विश्वास को आज चुनौती देता हूं। कुछ भी आप चाहते हैं आपको मिल जाएगा, अगर आप वचन पर विश्वास करते हैं। अगर आप वचन पर विश्वास करते हैं तो यहाँ पर कुछ है। मैं आपको चुनौती देता हूं, आप विश्वास करें, परमेश्वर इसे करने में सामर्थ्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। 63
यह इसलिए कहता हूं आप लोगों से बहुत ज्यादा इस चीज को उसमें लगाए रहिए, आमीन। वरना दिक्कतों में भाई साहब हमारा बहुत सारा समय जो है वो दिक्कतों में जाने वाला है भाई। ओ और मिलना कुछ नहीं है भाई, याद रखें। 73 71 मैं ओ दे दें। खैर बहुत है, अब आगे देखेंगे इसे क्योंकि 12 बज चुका है, मैं थोड़े कोर्स को रोक दूंगा है। अंतिम वर्षा पे बात कर रहे थे हम। थोमा तो चला गया भाई, अलविदा थोमा, आमीन। भाई कहते हैं अलविदा थोमा, कौन सा थोमा, आमीन। लेकिन हम वो थोमा नहीं है, लेकिन चुड़मा थोमा जो दूसरा वाला उसी के अंदर था, आता है। यीशु को आना पड़ा था, मेरे हाथ देख, मेरे पैर देख, जो देखना है, आमीन। क्या देखना चाहता है, आमीन। 5 मछली मैंने मछलियां कैसे बनाई ये देखना चाहता है। क्या देखना चाहता है, ये देखना चाहता है लहरी कैसे बनी, ये देखना चाहता है तूफान को कैसे रोका है। और देख, आमीन, और देख, नबी अपने समय के लिए परमेश्वर की आवाज था भाई बहन, आमीन। वो दरवाजा खुल, ये संदेश आपके लिए दरवाजा खुलता है, आपको भेंट करनी होगी उससे, आमीन। अंतिम वर्षा, आमीन। ओ यदि परमेश्वर ने दिया तो देखें आप, कलेसिया सुनिश्चित हो जाए, आमीन। हम कुछ घटित होने के करीब हैं, तुम वर्षा की प्रचुरता को सुनोगे। किसके? वर्षा कहीं नहीं जाएगी। एलिया ने सुनी थी आवाज, मेरे साथ हैं। ओ वापस चलिए, हम कहाँ हैं? एलिया सुन रहा है आवाज। अरे यार ये मैं कोडी भाई मैडम का पढ़ रहा हूँ, मैसेज का नाम है अभियोग नहीं, गरादा का उम्मत व्यक्ति, वो गदारा में जो उम्मत व्यक्ति थे जंजीरों से बांधा जा रहा था, जो हम कुछ घटित होने के करीब है, तुम वर्षा की प्रचुरता की आवाज को सुनोगे। पुराने नियम में मैं सुनता हूं कहा था, इस युग में तुम सुनोगे, आमीन। इन चीजों पर बड़ा ध्यान दिया कीजिए भाई, और खुदा का धन्यवाद हो कि बरेली में इन चीजों पर बड़ा ध्यान दिया जाता है। हवा में मैसेज नहीं होंगे भाई, बिल्कुल भी। आपकी जिंदगी का सवाल है ना। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, रैप्चर में जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आप अपना 10वां यहाँ वेदी पर रेगुलर ला रहे हैं, बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जे नहीं। आप इस युग की आवाज हैं, और इस युग का संदेश आपके अंदर अगर अनुवाद नहीं हो रहा है, आप वो व्यक्ति नहीं, आप वो थोमा है जिसे सब कुछ देखना है। मैं ये देखूंगा, मैं वो देखूंगा, कुछ नहीं देखना है आपको। आप तो वो व्यक्ति हैं जो बिना देखे विश्वास करेगा। आप 65 में नहीं थे, आप यकीन करते हैं सिस्टर हैटी राइट के बच्चों को उद्धार दिया गया। आप 63 में नहीं थे, लेकिन आप यकीन करते हैं सात दूत आए थे, एक बादल बना था, यकीन करते हैं। हम यकीन करते हैं, आमीन। परमेश्वर ने उस अंधे व्यक्ति को आंखें दी थी नबी के द्वारा। हम यकीन करते हैं वहां फिनलैंड के अंदर वो बच्चे मारे गए थे और फिर जीवित हुए। हम यकीन करते हैं, हमने नहीं देखा, हम वहां नहीं थे, लेकिन थोमा कह रहा है मेरे परमेश्वर ये तू था, तूने किया। हम यकीन करते हैं भाई बहनों। हाँ जी, देखें, आवाज को सुनोगे तब एक दिन पर्दे हटा दिए जाएंगे, तब एक दिन पर्दे हटा दिए जाएंगे। प्रकाशन बाखूबी आमने सामने होगा। जब पर्दे ही नहीं होंगे तो वो प्रकट हो जाएगा जो लिखा गया है। प्रभु बहुतायत से अपना आत्मा लोगों के झुंडों के ऊपर उंडेलेगा। मैं उंडेलूंगा? कौन उंडेलेगा? क्यों बोल देते हो इतनी बड़ी बड़ी बातें? मैं दूसरी वर्षा, भैया यही है दूसरी वर्षा। प्रभु अपना आत्मा अपने झुंड पर उंडेल देगा, उन लोगों के ऊपर जो अपने ईमान को पाने के लिए लड़े, जिन्होंने लहू के दरिया को पार किया। हम कर कुछ नहीं रहे हैं, आए यहां से काट दूंगा किसी दिन। मैं ये अच्छा नहीं लगता, टुंटे होकर स्वर्ग पहुंच जाओ यार इसकी जगह। वनस्पति इसके कि ये होते हुए तुम नरक चले जाओ। आमीन। खुदा प्रचुरता से डालेगा। मैं उस वर्षा को, अरे मैं नहीं कर पाऊंगा भाई, मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जिसे ये करना है। जिस व्यक्ति को ये करना है उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। जिस व्यक्ति को ये किताब खोलनी है उसका नाम है मेमना, और मेमना है प्रभु यीशु मसीह। जो जयवंत हुआ वो यहूदा के गोत्र का सिंह था, है भारतीय लोमड़ी नहीं। तो मैं किसी लोमड़ी पे क्यों यकीन करूं? है इंग्लैंड का लकड़बग्गा नहीं, समझ रहे हैं? हाँ, जो जयवंत हुआ
वो यहूदा के गोत्र का सिंह था, और मेरे लिए वही जयवंत हुआ है भाई। और मेमने ने उस किताब को ली तो फिर मेमने ने ली। अब बिशप साहब कितना चिल्लाए, वो मैं था। मैं चालू करूंगा अब ये आग, और मैं लाऊंगा वो वाली आग। ना तो पतरस लाया था वो आग, क्योंकि पतरस की गवाही थी, खुदा ने कहा था योएल में कि मैं अपना आत्मा पहली वर्षा कर रहा हूं, तुम्हारे बेटे बेटियां ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, तो दूसरी बार भी वही भेजेगा। और ये किन पे आएगी? जो ईमानदार थे, प्लाटो में ईमानदार थे, चंदे में ईमानदार थे, होली के मेन में ईमानदार थे, बपतिस्मा देने में ईमानदार थे, अगर कोई चला गया तो वापस लाने में ईमानदार थे। ऐसे ईमानदार जिन्होंने लहू के दरिया को पार किया। तुमसे सुभाष नगर की कीचड़ पार नहीं हो रही है। घर कीचड़ में बनाने का मतलब ये थोड़ी तुम कीचड़ ही बने रहो। आमीन। हाँ, खुदा का धन्यवाद हो, बीरवट्टी का ये घर सबसे ऊंचाई पर है। बीरवट्टी ऊंचाई पे ही रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है दिए को हाँ, खटिया के नीचे नहीं, ऊंचाई पे रखते हैं तो वो उजाला देगा। आमीन। आत्मा लोगों के झुंडों के ऊपर उड़ेल दूंगा, उन लोगों के ऊपर जो अपने ईमान को पाने के लिए लड़े, और हम लड़ रहे हैं अपने ईमान को पाने के लिए, जिन्होंने लहू के दरिया को पार किया। और वो कैसा ही अनोखा मिलन होगा। जी श्रीमान, यही सच है। आमीन। मेरी प्रार्थना है कि आप सभी को बचा ले। परमेश्वर कह रहा है नबी के द्वारा, मेरी प्रार्थना है, वैसे सब तो नहीं बचेंगे लेकिन फिर भी सभी को बचा ले। प्रभु होने दे कि कलेसिया के बीच में उठाए जाने से पहले एक बड़ी सामर्थ उतरे, यही है दूसरी बारिश। ये परमेश्वर के नबी की प्रार्थना है। और अभी तो कहा था मैंने, हैं, आप में होकर अनुवाद करेगा वो। ये प्रार्थना अनुवाद की जाएगी एक दिन कलेसिया में। हमें उठाए जाने से पहले एक बड़ी सामर्थ उतरे। ऐसी प्रार्थना करना कठिन नहीं है, क्योंकि आपने स्वयं ऐसा वादा किया है। हेलो जी, जब अब प्रार्थना करना तो है ही। अब प्रार्थना किसके लिए हो रही है? देश के प्रधानमंत्री के साथ, मुख्यमंत्री के साथ। मैं ऐसी प्रार्थना में यकीन नहीं करता भाई। इजराइल की शांति के लिए प्रार्थना हो, अरे खुदा ने कहा है खुद शांति लाएगा। है, मैं कितनी प्रार्थना करूं, लहसुन 2 रुपए किलो हो जाएगा? बेकार की बात। मेरी प्रार्थना से क्या लेना देना, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ परमेश्वर तो फ्री में उगाता है जी, बेचते तो ये लोग हैं। कभी देखा लहसुन मैं ना उगरिया पहले 10 रुपए दो, ऐसा होता है? गेहूं कहता है आपसे कटनी तो काट लोगे, गेहूं भी ले लोगे, मेरे अकाउंट में पहले डालो $, ऐसा कहता है? फ्री है। ये फूल आए फ्री, खुदा का पानी बह रहा है फ्री, ऑक्सीजन बह रही है फ्री, पहाड़ है फ्री। हाँ, ये लोग पैसे ले लेते हैं पर्यटन के। हैं, खुदा ने बनाई पृथ्वी आदम और उसकी संतानों के लिए। प्रॉपर्टी डीलरों ने कब्जा कर लिया, उस पे प्लाट बना के बेच रहे हैं। अब कुछ तो इतने जाहिल लोग हैं कि स्वर्ग में प्लाट बेच रहे हैं ऑनलाइन। स्वर्ग में प्लाट बुक कराइए, अबे तू यहाँ पैसा ले लेगा है तू, और लोग करा रहे हैं इटली में, यहाँ स्वर्ग में प्लाट बुक। अबे वहां कोई ऐसा थोड़ी चक्कर है। अबे प्लाट तुम खुद हो स्वर्ग के, तुम्हें जोड़ जोड़ के एक स्वर्ग बनेगा। मैं जाता हूँ जगह तैयार करने, तुम वो पत्थर हो जीवित जो स्वर्ग बनाएगा। अपने आप को ही बेच रहे हो यार। हाँ, मैं तुम तो वो निकले जिन्हें दाल के चक्कर में माल बेच दिया है। क्या बुद्धि है, कहाँ चली गई मेरी तो भाई। आपने स्वयं ऐसा वादा किया। हम उस तीसरी सामर्थ्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसके विषय में हमें ज्ञात है कि वे हमारे मध्य में हमारे लिए महान कार्य को करेगी। आमीन। इसी के साथ मैं इसे बंद करूंगा, अगला यही मैसेज जारी रहेगा और खुलासे के साथ। आमीन। अब आप देख लीजिए। आमीन। थोमा जब आता है तो खुदा कहता है दोबारा तुम्हें शांति मिले। पहले वो वहां पर भी बोला था उसने टीम को, तुम्हें शांति मिले। तुझे परमेश्वर ही आपको शांति दे रहा है, आपको सुरक्षा दे रहा है, विश्राम दे रहा है। हाय, काय को भागे इधर उधर, आप वेट करिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना कर दी गई है परमेश्वर बेहिसाब अपना हाथ में इस झुंड पे उड़े लेगा। आमीन। हमारे बीच में भाई हैं, अपना सपना बता रहे थे। लोग सपने देख रहे हैं भाई, और बिल्कुल राइट देख रहे हैं वचन के अनुसार। हैं, खबरें आ रही हैं, बड़े अच्छे उत्तर मिल रहे हैं। आमीन। परमेश्वर अपने कामों पर आ गया है, अनुवादों पर आ गया है। हमारे बीच बच्चे जो पाए जा रहे हैं, इन पर परमेश्वर अपना आत्मा उड़ेलेगा। सारी चीजें तैयार है। आमीन। सब कुछ तैयार है, बस एक काम करना है, आपको लड़ाई लड़नी है। आपको लहू का दरिया पार करना है कि वो आप पर गिरा है। आमीन।
अब ये नहीं है कि आप मार्केट मचा दो कि यार लहू का दरिया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। लहू इस समय का वचन है, आमेन, और ये उठाए जाने वाला है। इसे समेट लो। करना क्या है, आमेन, इस किताब को खा लो। पेट तो कड़वा कर दे, ये तो सच है, लेकिन मधु सी मीठी है। इसे उठाओ और खा लो, क्योंकि ये किताब आपके खाने के लिए भेजी गई है, आमेन, ताकि अनंत जीवन आपके अंदर पैदा करे। हैं, आप ही सातवीं मोहर हैं। मसीह खुला तो आप प्रकट हुए थे, पुराना नियम खुला तो मसीह प्रकट हुआ था। आमेन, मसीह पुराने नियम का मास्टरपीस है और आप नए नियम के मास्टरपीस हैं।